जैसे अगर बोलूं, आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपको बताया जाता है कि आर्मी में कैसे काम करना है, कैसे गन चलाना है, और कैसे आपको कैसे प्रोसेस करना है। डॉक्टर, आपने डॉक्टरी कोर्स किया होगा जिसमें नर्सेस का कोर्सेस किया होगा, जिसमें बीएससी नर्सिंग किया होगा, जीएनएम किया होगा। उसमें नर्सेस की एक ट्रेनिंग होती है, आर्मी वालों की एक ट्रेनिंग होती है, एक टीचर स्टाफ, एक बंदा जब टीचर में जाता है, टीचिंग वाले फील्ड में जाता है, तो उसकी भी एक ट्रेनिंग होती है दोस्त। यस सर। एक वकील वकालत वाली एक ट्रेनिंग होती है। और एक आप देखना, जिस बस में आप बैठते हैं 10 रुपए किराया देके, 20 रुपए किराया देके, वहां के ड्राइवर की भी ट्रेनिंग होती है। वहां जो टिकट काटता है ना, उसकी भी ट्रेनिंग होती है। आपने देखा होगा मैराथन दौड़ वाले की, जो दौड़ लगाते हैं, जो रनिंग करते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होती है। यस सर। तो मैं अगर आपको एक शब्द में अगर बोलूं, आपके पास गाड़ी होगी, जिस बाइक को आप चलाते हैं उसकी आप सर्विसिंग करवाते होंगे। 1000 किलोमीटर में, 2000 किलोमीटर में, 5000 किलोमीटर में आपकी उस गाड़ी की सर्विसिंग होती है। मोबाइल में अपडेशन मांगता चांसरी मैडम, जी सर। उसमें भी उसको भी आप अपडेट करवाते हैं, बोले तो उसकी भी वॉशिंग होती है, उसकी सर्विसिंग हो जाती है। यस सर। आप खुद सोचिए, उसका भी अपडेशन होता है, उसकी भी सर्विसिंग होती है, बाइक की सर्विसिंग होती है। दोस्त, अगर आपको जीरो से हीरो बनना है, अगर आपको करोड़पति बनना है, अगर आपको जिंदगी में आगे कुछ बड़ा करना है, तो आपको भी पहले अपने ब्रेन की सर्विसिंग करवाना पड़ेगा। यस सर। इस जी सर। दुनिया में जितने लोग गरीब है ना, वो सिर्फ सोच की वजह से, और इस दुनिया में जितने लोग अमीर हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की वजह से। तो पहले, सबसे पहले, जैसे बाइक की सर्विसिंग होती है, मोबाइल की सर्विसिंग होती है, आप पानी से स्नान करते हैं, जब नहाते हैं तो आप अपने आप की सर्विसिंग करते हैं, लेकिन इसकी सर्विसिंग कैसे होगी, इसकी सर्विसिंग कैसे होगी? तो दोस्त, ये ब्रेन की सर्विसिंग करने के लिए आज एक ऐसे ट्रेनर को इनवाइट किया जा रहा है, जिस ट्रेनर के बारे में अगर मैं बोलूं, बंदे के बारे में बता दूं, नाम ऋषि भेलावे, मेरा नाम, मेरे बड़े भाई का नाम रवि भेलावे, और आज के जो ट्रेनर है उनका नाम है रवि भेलावे। अगर उनके बारे में अगर बोलूं, 6 साल हो गए दोस्त इस ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हुए, और आज लगभग 5000 लोगों के आसपास का ग्रुप है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में काम चलता है। उसके बाद उनकी एक अलग ही पॉपुलरिटी है, उनके ट्रेनिंग देने का तरीका, उनके कंटेंट ऑफ मटेरियल, उनकी जो वर्ड है, अगर मैं बोलूं कि जैसे बंदूक की गोली एक बार निकल जाए तो दोबारा वापस नहीं आती, यस सर। वैसे अगर एक बार वो ट्रेनिंग मिल जाए ना, तो इंसान बार बार एक्साइटेड रहता है, काश ऐसी ट्रेनिंग दोबारा कब होगी। जी सर। दोस्त, उन्हें बोला जाता है मोटिवेशन मशीन, डिग्रियों की बौछार, इंजीनियरों की हस्ती, खूब मोटिवेट। आज तक मैंने उनको कभी डिमोटिवेट होते हुए नहीं देखा, फुल मोटिवेट हमेशा। दोस्त, शायद आपने मैं बोलूं, अगर वो जो व्यक्ति अगर उनकी ट्रेनिंग अटेंड करेगा ना, शायद मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा, शायद आप जीरो से हीरो बन जाएंगे। लेकिन कुछ लोग, अधिकतर हम लोग अक्सर देखते हैं, जब ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली होती है, तो कुछ लोग 10 मिनट के लिए, कुछ 20 मिनट के लिए, कोई 30 मिनट के लिए, कोई 40, कोई 50, कोई 1 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे सुनता है, उसके बाद वो अपने आप को कॉल कट कर देता है। दोस्त, यस आज सर। जो ट्रेनिंग है, ये जो एक ड्यूसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग है, और इस ट्रेनिंग को समझो, एक ट्रेन निकलने वाली है, और उस ट्रेन के जो ड्राइवर हैं, उस ट्रेन को जो चलाने वाले हैं, उनका नाम है रवि भेलावे। और दोस्त, आज इस ट्रेन में आप बैठने वाले हैं, और इस ट्रेन में जो बैठे हैं उनको बोला जाता है पैसेंजर। और ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर गरीबपुर से निकलेगी। प्लेटफॉर्म का जो नाम है वो गरीबपुर है, और ये ट्रेन अब पहुंचने वाली है 7 दिन बाद अमीरपुर में। जी सर। सही बात है। ये यस ट्रेन सर। गरीबपुर से निकलेगी और डायरेक्ट अमीरपुर में रुकेगी। लेकिन कुछ लोग होंगे, जैसे मान लो गोंदिया से ट्रेन निकली तो नागपुर में रुकने वाली है, लेकिन कुछ लोग जैसे तुमसर में, कोई भंडारा में समोसा खाने के लिए उतर गया कि भैया आधा दर्जन केला ले लेता हूं, तो भैया ट्रेन चली जाएगी। जी आप सर। गरीबपुर से बैठे थे अमीरपुर के लिए, लेकिन आप उतर गए होशियारपुर के स्टेशन में।
अगर आप होशियारपुर के स्टेशन में उतरेंगे तो आप कभी गरीबपुर से लेके अमीरपुर तक के नहीं पहुंचेंगे। तो मेरा इंटेंशन ये बोलना चाह रहा हूं दोस्त कि आज की जो ट्रेन है वो ड्यू सॉफ्ट की ट्रेन निकलने वाली है। उसके जो ड्राइवर है उनका नाम है इंजीनियर रवि भिलावे, मोटिवेशन मशीन। दूसरी चीज अगर बोलूं, ये आज ये प्लेटफॉर्म नंबर जो प्लेटफॉर्म है गरीबपुर से निकलेगी और 7 दिन बाद अमीरपुर में पहुंचेगी। लेकिन दोस्त एक भी दिन ट्रेनिंग मत मिस करना, एक भी दिन एक भी पल मत छोड़ना। डायरी और पेन लेके बैठिएगा। एक भी पॉइंट ऐसे ना हो जो छूट जाए, ऐसा कोई पॉइंट ना हो जिसको आप लिख ना पाए। तो दोस्त हर एक पॉइंट को आपको नोट करना है। कहते हैं जो सीखता है वो हवाई जहाज भी चला लेता है, जो नहीं सीखता उसका साइकिल चलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्त इनवाइट करता हूं आज के ट्रेनर को, क्योंकि 2:20 हो चुका है। वेलकम ऑन वेबिनार इंजीनियर रवि भिलावे सर। आवाज आ रही है सबको? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। काफी एक्साइटेड था मैं आप लोग से मुलाकात करने के लिए, सालों से बोल सकते हैं। काफी जोश, काफी एक्साइटमेंट, काफी मोटिवेशन और काफी मतलब एक बोलते एनर्जेटिक। सबसे पहले अपने वर्ड स्टार्ट करने के पहले सारे के सारे जो मेरे ग्रेड सीनियर्स हैं, ग्रेड गुरु मिस्टर संजय धीमान सर, टीएस धीमान सर जी सर, जी, आईकोना एमपी मिस्टर प्रमोद सर, राहुल सर, रविंद्र रघुवंशी सर, आशीष सर, अंजू मैडम और सरफराज सर, सभी का थैंक यू। क्योंकि दोस्त बोलते हैं क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बोलते हैं कि आप कितना भी अच्छा कर लो, अब बदल लो अपने आप को, चालू हो रहा है सुनामी, अब बात होगी सिर्फ। मिशन सिंगापुर में है, बहुत मजा आएगा। 7 दिन की बात है, आपको लगेगा कि यार कितना सुने आप, इतना डाटा, इतना मटेरियल्स, इतना सब कुछ है कि इतना सारा कलेक्शन, इतनी सारी स्लाइड्स है, इतना सारा मैथमेटिक्स है, इतना सारा थ्योरी है, इतना सारा गणित है कि अगर हम इसको 7 दिन क्या 1 महीने भी लेके चलते हैं तो खत्म होने वाला नहीं दोस्त। अभी प्रिपरेशन है दोस्त। बोलना चाहूंगा सबसे पहले थैंक्स ऑल माई ग्रेट अपलायंस, जिन्हें मुझे एक मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी दिया, और थैंक यू रिस्पेक्टेड एमडी सर इतना बेहतरीन सिस्टम बनाने के लिए। दोस्त जैसे कि आपने देखा इसके पहले कि आशीष सर ने 7 डेज एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है कि जो सिलेबस है 7 डेज का वो काफी कुछ आप समझ चुके हैं। फिर इसके बाद ग्रेट गुरुजी सरफराज सर ने भी 7 डेज का जो सिलेबस है रिवाइज किया है, और मुझे लगता है कि आपके पास काफी नोट्स, काफी इसके ओवरव्यू, काफी जो इसके पॉइंट्स है या जो भी सिलेबस है वो आप अटेंड कर रहे हैं, इसको आपने समझ के हैं। इसके बाद जो लोग 1-1 घंटे की जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं वो लोग भी इसको सीख रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन हम जो 7 दिन के अंदर सिलेबस लेके आए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी ट्रेनिंग 7 दिन की नहीं होती, ना 20 दिन की होती है, ना साल की होती है दोस्त। ये ट्रेनिंग है, इतना सारा मटेरियल होता है कि आप इसको लगातार कंटिन्यू कितना भी सीखते तो कभी खत्म नहीं होता। मुझे लगता है आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि ये ऐसा सिलेबस ही है दोस्त। मेरे बारे में आप जानते ही, दिस इज रवि भिलावे इन फ्रंट ऑफ यू। आज से 7 साल, लगभग 6.5 साल कंटिन्यूअस मेरा कंप्लीट हो चुका है सिस्टम में। क्वालिफिकेशन की बात करूं, 17 साल में 12th पास किया है, टॉप किया, 20 साल के अंदर पॉलिटेक्निक कंप्लीट, टॉप किया, बीए में कंप्लीट है, आगे स्टडी रनिंग है। 3 जॉब मैंने क्रैक किया था, AKG अश्विनी अशोक कुमार गुप्ता, एक कंसर से कदानी, 30 साल की 3 प्राइवेट जॉब और 40 साल की तो गवर्नमेंट जॉब मैंने क्रैक कर चुका हूँ। आज एक ऐसे बंदे से मुलाकात कर रहे हो आप, 7 दिन सुन लिया, 7 दिन ऐसे ऐसे राज बताऊंगा ना, ऐसा सा मैथ बताऊंगा ना, ऐसा सा फार्मूला बताऊंगा ना कि जब 4 बजे 3:30-4 बजे जब ट्रेनिंग से आप करोगे ना, आधा घंटा यही सोचोगे बाप रे यार ये और आगे क्यों नहीं बढ़ रही है ट्रेनिंग। ऐसा सा गणित है ना कि लगेगा यार कुछ हो रहा है इस बार, मतलब कुछ खास हो रहा है। क्योंकि मेरा एक मिल रहा है कि मैं बिना मैथमेटिक्स की बात नहीं करता, मैं बिना आंकड़े के बात नहीं करता। मेरा एक अपना स्टाइल है, और जो भी है गुरुओं की वजह से है, क्योंकि अपनी अपनी जर्नी रही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेशन को। 6 साल एक्सपीरियंस, और जस्ट अभी अगले 1 से 2 सप्ताह के बीच में अपना स्टार एमिटर कंप्लीट करने जा रहा हूं मैं गुरुओं के आशीर्वाद से, और इसी बीच में ट्रेनिंग का सेशन है। आप समझ नहीं सकते दोस्त कितना एक्साइटमेंट होगा मेरे
अंदर, आप अंदाजा लगा नहीं सकते कि कितनी आग भरी है मेरे अंदर और क्या सोच रहा हूँ मैं। 6 साल का डाटा कंटिन्यूअस 7 दिन अनबिलीवेबल। वाह सर, दोस्त मैं आपको ग्रेट बताना सर। चाहूंगा, जैसे कि हम किसी को भी, अभी देखो आप जर्नी देखो बस, आप हटना नहीं स्क्रीन से। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जब किसी को भी प्रोजेक्ट शेयर करते हैं, जब हम किसी को भी बताते हैं डेस्कटॉप के बारे में, किसी को भी समझाते हैं, तो उसके लिए बड़ी नई चीज होती है और उसको लगता है कि यार मुझे क्या क्या समझ में आ रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे क्या बताया जा रहा है, क्योंकि उसने कभी ऐसा जाना नहीं है, कभी समझा नहीं है, कभी उस चीज को समझा नहीं है, उसके लिए भी काफी कुछ नया होता है। तो ऐसे पीरियड में मैं देखता हूँ तो जो हमारे चैंपियंस है, जो काम कर रहे हैं, जैसे आज ड्यू शॉट में देख रहे होंगे कि 2 चीज रखी हुई है, एक लर्निंग और एक अर्निंग है। तो आप देखते हैं कि हम जब लर्निंग एक्सप्लेन करते हैं, तो लर्निंग जैसे हमारा एक्सप्लेन करके होता है तो बहुत सारे लोग का ध्यान ही नहीं होता क्या क्या बता रहे हैं। और जब अर्निंग में आते हैं तो हाँ है कुछ हो रहा है। आप बाकी लोग म्यूट कर दीजिए क्योंकि हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी सभी लोग, आवाज आ रही है? बाकी लोग को म्यूट कर दीजिए। जी सर, आ रही है आवाज। मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब हम अर्निंग लर्निंग, जब इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो उसके लिए पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ना बहुत ही नया होता है, उनके लिए बहुत ही बोलते हैं कि उनके दिमाग के बाहर का होता है, बहुत ही आउट ऑफ होता है, बहुत ज्यादा आउट ऑफ होता है। जैसे हमारे 90% यहाँ पे मुझे लगता है कि 99% जो पर्सन है यहाँ पे एडमिशन कंप्लीट है, और मुझे लगता है कि जो ट्रेनिंग और जो सिलेबस है वो उन लोगों के लिए है जो काम कर रहे हैं। जो 7 डेज का जो हमारा जर्नी है वो उन लोगों के लिए है जो काम कर रहे हैं, जो मार्केट में प्लान दिखा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने आप को इवोल्यूट कर रहे हैं, अपने आप का आंसरिंग कर रहे हैं, अपने आप का मूल्यांकन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, चीजों को लेके मेंशन कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा दोस्त कि सबसे पहली बात यह है कि किसी भी थीम को या किसी भी डेस्टिनेशन को सबसे पहले पार करने के लिए एक एक ऐसे स्टेप होती है, एक करके ऐसे स्टेप होती है, और मेरा ऐसा मानना है। और किसी भी जर्नी को पार करने के लिए एक स्टेप स्टेप करके पार किया जाता है। अगर मान के चलिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं एक चले जाऊंगा, मैं एक साथ में चढ़ जाऊंगा या मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि यस हम कर सकते हैं। पहली बात तो ये क्लियर कर लें हम कि यार 7 डेज के जर्नी में पहले ये अपने माइंड में ये ला के रख लीजिए, यस आई कैन डू इट, मैं करूंगा, मैं बेस्ट करके दिखाऊंगा, मैं उसमें मोटिवेट रहता हूं, मैं अपने काम के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम के लिए, अपने घर के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने फैमिली के लिए मैं कमिटेड हूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको बहुत अंदर न ले जाते हुए, क्योंकि आप, मेरा लगता है कि तीसरी बार जर्नी है 7 डेज की, हम सिलेबस में आते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप काफी कुछ अटेंड कर चुके हैं, काफी आप यूट्यूब में भी देख रहे हैं, काफी सीनियर्स के आप मतलब जो ट्रेनिंग है उसको अटेंड कर रहे हैं, काफी प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए या किसी भी थीम को समझने की एक जर्नी होती है, काम होता है और एक थीम होता है। उसी प्रकार से जैसे कि आप ऐसे समझिए कि मान के चलिए कि मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट और है, और हम लोग पूरे लोग एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, हम सभी लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे, अगर हम सभी लोग स्टडी कर रहे हैं तो कभी ऐसे कभी नहीं होता कि पूरे के पूरे लोग टॉप कर जाए। जैसे कि आप ऐसे समझिए, हमारे से क्या गलती होती है, हम पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि ऐसे समझिए कि मैंने 10 लोग को प्रोजेक्ट शेयर किया, मैंने 10 लोग को प्रोजेक्ट शेयर किया और मैंने 10 लोग का फॉलो कंप्लीट किया। तो हर समय हम लोग क्या सोचते हैं कि यार मैंने जब प्रोजेक्ट शेयर किया तो जो पूरे के पूरे 10 रिजल्ट्स है, ये पूरे के पूरे रिजल्ट मेरे कन्वर्ट हो जाएंगे और सब कुछ मेरा हो जाएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, सीख जाऊंगा और बहुत ही बेस्ट तरीके से मैं अच्छे से कर पाऊंगा, और चीजों को लेके कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे तरीके से मैं पूरे रिजल्ट्स मेरे हाथ में होंगे, मैं अच्छे से बहुत कन्वर्ट कर लूंगा, मैं सीख जाऊंगा। लेकिन दोस्त आपने देखे होंगे कि हर कोई बंदा टॉप नहीं करता, हर कोई बंदा टॉप नहीं करता, सबकी एक जर्नी है। अगर हर कोई बंदा टॉप कर रहा है, टॉपर की जो डेफिनेशन है वो तो खत्म हो जाएगी ना, वो टॉपर की डेफिनेशन खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए उसका आंसर क्या है कि जैसे अगर आप 10 लोगों को प्रोजेक्ट शेयर कर रहे हो, आप 10 लोग प्रोजेक्ट शेयर कर रहे हो, तो आप अपने पास 2 डब्बे रखिए, 2 डब्बे, एक रखिए एस का, एक रखिए नो का, एक रखिए एस का, एक रखिए नो का। और जब प्रोजेक्ट शेयर करने के बाद में जब आप उससे मिल रहे होंगे,
जब आपका उसका विजन, उसका माइंड सेट कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे हम लोग का कंसंट्रेशन क्या रहता है कि सारा का सारा सब कुछ हमारे हाथ में आ जाए ना दोस्त। एक प्रोसेस है, अगर ये प्रोसेस नहीं होती तो मुझे लगता है कि मैं पहले दिन ही 100 माइल कर लेता, मेरे सीनियर्स पहले दिन ही पूरे माइल खत्म कर देते, पूरी दुनिया ज्वाइन कर चुकी होती। ऐसा नहीं होता, बिजनेस वैल्यू होती है, बिजनेस ऐसी होती है, एक मैथमेटिक्स होता है। तो उसी प्रकार से अगर सबसे पहले मैं पॉइंट आपका क्लियर कर रहा हूं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप मेंटेन कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है लॉ ऑफ एवरेज। यस सर। पहला पॉइंट लॉ ऑफ एवरेज। अगर आप किसी को इस प्रोजेक्ट को शेयर कर रहे हैं और आप किसी को इस चीज के बारे में बता रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और सबसे पहले आप इस बारे में किसको प्रोजेक्ट को शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, चीजों को लेकर मेंशन कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले स्क्रीन में देखिएगा सबसे पहला पॉइंट है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? लॉ ऑफ एवरेज ये होता है, लॉ ऑफ एवरेज ये होता है कि 10 लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं। लॉ ऑफ एवरेज ये होता है कि 10 लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं जिसमें 3 लोग सामान खरीदने वाले होते हैं, जिसमें 3 लोग सामान खरीदने वाले होते हैं, और 3 लोग सामान नहीं खरीदने वाले होते हैं। 6 हो गए। और 3 लोग ऐसे होते हैं कि सामान खरीदे या नहीं खरीदे, और एक होता है न्यूट्रल, मतलब 10 में 3, 10 में 3, मतलब ऐसे समझिए कि 100% का अगर रेशियो है तो 30% लोग आपको पॉजिटिव मिलेंगे दोस्त, 30% लोग पॉजिटिव मिलेंगे, और जो 30% जो लोग हैं वो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव मिलेंगे, मतलब वो मना करेंगे। और 30% ऐसे लोग होते हैं जो निगेटिव पॉजिटिव दोनों है, वो कंफ्यूजन में है, मैं करूं क्या नहीं करूं, मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, मैं सीख पाऊं या ना सीख पाऊं। और जो 10% जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब 10 लोग अपन, मैं अपने दोस्त के साथ मेरे 10 दोस्त गए, हम लोग गए शॉपिंग करने के लिए, हम किसी गोंदिया में किसी शॉप में गए, 10 में से 3 लोग ऐसे हैं जिनको कपड़े लेने हैं, जिनको शॉपिंग करनी है, और 3 लोग ऐसे हैं जिनको लेना ही नहीं है, वो कोई काम के नहीं है, उनको कोई मीनिंग ही नहीं पता। सर बस वो टाइम पास के लिए हैं ना सर, वो हर समय सिर्फ इशू करते रहेंगे, समझते रहेंगे और ये सारी चीजें करते रहेंगे। थोड़ी बहुत लाइनिंग आ रही है, नो इशू, आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो स्लाइड है वो ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, नो मोर इशू, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो स्क्रीन में छेड़छाड़ करते हैं, उनको लगता है कि बहुत कुछ बिगड़ जाएगा दोस्त। दिवसॉफ्ट में ना किसी ने बिगाड़ पाया है, ना किसी की हस्ती है, ना कुछ कर पाया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं, इस प्रकार की इस प्रकार से लोग रहते हैं। तो 30% एग्री लोग होते हैं, 3 लोग यार खरीदना है, और 30% लोग होते हैं 30% लोग होते हैं नहीं खरीदना है, और जो बाकी जो 3 लोग हैं वो कंफ्यूजन में, खरीदू नहीं खरीदू, खरीदू कि नहीं खरीदू यार, खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए यार, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यार, कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे यार। हे भगवान, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता कि पैदा क्यों हो गए हैं, इनका क्लियर ही नहीं। और 1% तो ऐसे हैं बाप रे, उनका तो बस एक ही काम है, बराबर ही है, ओके है सब, कोई दिक्कत ही नहीं है, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। मतलब 10 में 3 ही होता है सर, 10 में 3 ही होता है। मतलब अगर आप किसी 10 लोग को प्रोजेक्ट शेयर कर रहे हैं ना सर, तो अपने जिंदगी में परेशान मत होइए, आप 2 डब्बे रखिए, 2 डब्बे अपने जिंदगी में, 2 बॉक्स रखिए, एक एस का एक नो का। आपको पता है कि 10 लोग को मुझे प्लान दिखाना है, 10 लोग को मुझे समझाना है, 10 लोग को मुझे सारी चीजें क्लियर करना है, मुझे सारा सब कुछ क्लियर करना है, मुझे बताना है, इस चीज को मेंटेन करना है। तो सबसे पहले आप एक चीज देख रहे होंगे कि एक गणित होता है। गणित मतलब क्या कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट को 10 लोग को, अगर मैं इस प्रोजेक्ट को मैं समझा रहा हूँ, तो आपके पूरे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, सिर्फ जो 3% जो 3 लोग हैं वो ज्वाइन करेंगे। मतलब आपको 2 बॉक्स रखना है, एक रखना है यस, एक रखना है नो। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कि आप किसको प्रोजेक्ट शेयर कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले हम कौन सा डब्बे को देखते हैं, हम देखते हैं कि एस वाला डब्बा, हम देखते हैं कि एस वाला डब्बा, कि हमारा एस वाला डब्बा भर जाता, हमारा एस वाला डब्बा भर जाता और यार बहुत जल्दी पेक हो जाता, या हम पूरे 10 रिजल्ट हमारे हाथ में आ जाते। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एस वाला डब्बे से काम नहीं होगा। सबसे पहले हमको वो डब्बा चेक करना है कि 7 लोगों ने नहीं बोले या नहीं बोले, 7 लोगों ने नहीं बोले कि नहीं। 7 लोग जब तक मना नहीं करेंगे तब तक हमारा एस वाला जो डब्बा है 3 वाला, वो पेक नहीं होगा, नहीं होगा। मैं सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं सबसे पहले इस बात को, मैं मार्केट मेंटलिटी के पहले इस बात को मैंने क्यों रख दिया कि सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लियर हो जाए कि कोई भी जर्नी, कोई भी चीज इकट्ठे नहीं होती है। 2 बॉक्स है,
10 लोग को प्लेन दिखा रहा हूं, 7 लोग नहीं बोलने चाहिए, तब जाके आपके पास जो नो वाले डब्बे में आपके 3 रिजल्ट कंप्लीट होंगे। यस सर। ये इसका थीम है। जी तो सर। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि पूरे के पूरे 10 रिजल्ट के लिए मैं परेशान हो रहा हूँ। वो एक जर्नी है, एक बिजनेस की स्ट्रेटेजी है, वो काम होगा, वो बना रहेगा, माहौल बना रहेगा। तो मैंने आपको इसलिए पहले इसको मैंने जानबूझ के आपको शेयर किया कि यस, पहले माइंड में ये, क्योंकि हम लोग हर समय यही परेशान रहते हैं कि यार आखिर हम कैसे करें, आखिर हम उसको कैसे मेंटेन करें, उसको हम किस तरीके से बताएं। ऐसे तो आज से हमको सबसे पहले 10 लोगों को प्लान दिखा, मेरे आत्मा में ये संतुष्टि होना चाहिए कि यस, मुझे 10 फॉलोअप छोड़ना नहीं है, मुझे 10 लोगों से मुलाकात करना है, मुझे 10 लोगों से बात करनी है और मुझे सब कुछ क्लियर करना है और पूरा सेटअप जमाना है और मुझे पूरे 10 फॉलोअप करके सबसे पहले मुझे नो वाले बॉक्स में ये देखना है कि यस भैया, हाँ 7 लोगों ने मना कर दिए, प्राउड ऑफ यू, मजा आ गया। आप आपके 3 लोग एस बोल चुके होंगे, ये क्लियर है। नेक्स्ट करिए। अब देखिए आप, जैसे कि मैं आपको बताता हूं ये ऐसा क्यों बोलेंगे, ये ऐसा क्यों होता है। जैसे मैं बताना चाहता हूं कि मार्केट, हमारा मार्केट देखिए, मार्केट मेंटेलिटी और मार्केट बिहेवियर का मैं पॉइंट आपको लगा रहा हूं। मेंटेलिटी मतलब क्या होता है आप समझिए। ये पूरा सेशन लोगों पे लग रहा है आज का, आज पॉइंट पॉइंट है। मैं देखिए इतना सिलेबस है, इतना सारा सब कुछ है कि आपको एक्स्ट्रा भी बताने का टाइम नहीं है कि मैं आपसे और एक्स्ट्रा बात कर पाऊं। हाय हेलो, इतना कुछ सिलेबस है, बहुत गणित है। तो आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट मेंटेलिटी, जैसे बहुत सारे लोग ड्यूसॉप का प्रोजेक्ट देखते हैं तो उनको बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनको लोग मना करते हैं कि तू ड्यूसॉप मत कर, और वो उससे भी पूछने लग जाते हैं, वो उससे भी पूछते हैं जिसने ड्यूसॉप देखा ही नहीं है। अब क्लियर कट है कि ड्यूसॉप का प्रोजेक्ट मैंने देखा, ड्यूसॉप का प्रोजेक्ट आपने देखा, अब हमने किसी नए बंदे का प्रोजेक्ट दिखा है तो सवाल सी बात है, वो बंदा उसको बिल्कुल भी ना पूछे जिसने देखा ही नहीं, तो यहाँ पे उसका खत्म। वो बिल्कुल भी ना पूछे, वो बिल्कुल भी उससे ना पूछे, वो करना नहीं करना ड्यूसॉप एक अलग बात है, लेकिन वो बिल्कुल भी उसके बारे में ना पूछे जो संस्था के बारे में जानता ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं ड्यूसॉफ्टियन हूं तो मेरे से बात करे, इसकी व्यू के बारे में मुझसे बात करे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मुझसे बात करे, मैं क्या समझना चाह रहा हूं मुझसे बात करे, और वो क्या समझता है इसके बारे में वो मुझसे बात करे। ये सबसे बड़ा मेन व्यू होता है सबसे पहले। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, लोग ना सर अपने लोग ना अपने क्या होते हैं भाई, जो दुख है उससे, जो अपना दुख है ना उससे जितना दुखी नहीं है उतना दूसरे के सुख को देख के दुखी है। मतलब रवि सर की ना पता है क्या, वो कार ही ब्लास्ट हो जाती बड़ा अच्छा होता, वो रवि सर का पता है क्या, वो बिल्डिंग गिर जाता बड़ा अच्छा होता, वो उसका ना पता है क्या, बिगड़ जाता बड़ा अच्छा होता। लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है यार, बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग पहली बार ड्यूसॉप का प्रोजेक्ट सुन रहे हैं, और मुझे कुछ लोग अगर सुन पा रहे हैं, तो जिस बंदे ने आपको प्रोजेक्ट दिखाया ना, आप उससे बात करिए, आप उससे बात करिए, वो बता पाएगा कि ड्यूसॉप क्या होता है। मैंने 91 माइल करे हैं, मेरे फैमिली ने 50-55 लाख कमाए, मैं बताऊंगा कि आधा करोड़ कैसे कमाया हूं, मैं बता पाऊंगा। अब वो उसको नहीं पूछ सकते आप जो संस्था के बारे में जानते ही नहीं है। भाई तो आज एडमिशन ले मेरे भाई, कल एडमिशन ले, परसों एडमिशन ले, नरसों सरसों कब भी एडमिशन ले। बताना चाहूंगा मैं ड्यूसॉफ्टियन हूं, मेरे से मुलाकात करिए, मैं बताऊंगा ड्यूसॉफ्ट क्या देता है, मैं बताऊंगा ड्यूसॉफ्ट क्या देता है आपको। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे, आप देखिए सामने लिखा भी कि अमेरिका में लाइट जाती है तो लोग पावर हाउस में फोन करते हैं, वाह क्या टॉपिक लग रहा है दोस्त, मजा आ गया ट्रेनिंग देने। और जापान में लाइट जाती है तो फ्यूज चेक करते हैं और भारत में लाइट जाती है तो भारत में लाइट जाती है तो समझ गए होंगे आप, पहले ये पता करते हैं कि साइड वाले के घर में लाइट है या नहीं है मेरे दोस्त, समझ गए होंगे आप। मतलब हमारे हम हमारे इंडिया है, ये इंडिया है क्योंकि यहाँ पड़ोसी का पहले जजमेंट किया जाता है, पड़ोसी का, पड़ोसी का। क्योंकि भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन घर में नहीं होना चाहिए। अगर घर में भगत सिंह पैदा हुआ ना गलती से तो बंदूकें निकल जाएगी, तलवार निकल जाएगी। साइड वाले घर में पहले पता करो कि वहां से पैदा हुआ है नहीं हुआ, ये सबसे पहली बात है। ये इंडिया, नेक्स्ट करते जाइए, ये इंडिया है। ये हमारे यहाँ ना, हमारे यहाँ सबसे पहले पता है, हमारा सबसे पहले ऐसा है कि उसका पहले चेक करते हैं उसका सही है क्या नहीं। आप देखिए सबसे अच्छा, जब मुझे आगे बढ़ना है, जब मुझे चीजों को लेकर सीखना है, और जब मैंने ड्यूसॉफ्ट का प्रोजेक्ट देखा और मुझे आगे बढ़ना है, जब मेरा क्लियर है कि मैंने कई सारे लोग को देखा, आपको मैं आपको बताता हूँ, बड़े अंदर की बात है
कि जब हम बहुत सारे कोरियर देखते हैं ना, तो हमारे वैसे बहुत सारे बंदे होते हैं, बहुत सारी गर्ल्स बॉयज हमारी होती है बेचारी, बहुत अच्छे हैं उन लोग, भाई बहन जैसे हमारे। वो कोरियर देखने के बाद में होता क्या, मैं आपको बताऊं क्या, वो ना यार बहुत, वो घर जैसे हम पूछते हैं उनको, क्या आपने मम्मी से बात किया बेटा अपने प्रोजेक्ट के बारे में, तो बोलते हैं सर बोला तो था हमने मम्मी के सामने, लेकिन मम्मी ने ना मना कर दी, मम्मी ने मना कर दी। दोस्त अंदर की बात ये है कि मम्मी के सामने बोलते नहीं है, वो मम्मी के सामने बोलते नहीं है। मम्मी इधर पीछे खाना बना रही है, पापा इधर सामने खड़े हैं, उनको ये बोला जाता है कि बढ़िया घर में डाइनिंग टेबल है, प्रॉपर जाओ, एकदम प्रॉपर बोलना है कि मैं रवि भेलावे, मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट है, पापा मैंने कोरियर देखा है, इसमें एक तरफ पढ़ाई है, एक तरफ कमाई है, एक तरफ कम्युनिकेशन है, एक तरफ बॉडी लैंग्वेज है, एक तरफ वे ऑफ टॉकिंग है, मुझे इससे सीखना है, कम्युनिकेशन करना है, पापा एक अच्छा खासा पैसे भी मैं कमा सकता हूँ, एक इनकम है, और मुझे जॉब के लिए भेजने की जरूरत नहीं है। इतना बोलना मम्मी पापा के सामने बोले नहीं पाते हो, जबकि अब मुझे बताओ कोई छुपन छुपाई काम कर रहे हैं क्या, कोई गलत काम कर रहे हैं क्या, हाँ कैरियर की बात कर रहे हैं, कितनी प्राउड की बात कर रहे हैं, तो क्या बात करना चाहिए हमको, क्या बात करना चाहिए, पापा प्रोजेक्ट है मुझे सीखना है। तो हम पता है क्या करते हैं, अपने दोस्त से पूछते हैं, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से हम काम करते हैं। तो अब उसमें बहुत सारे दोस्त, और जैसे हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप में जाते हैं, हम मामा को पूछते हैं, हम चाचा को पूछते हैं, हम दोस्त को पूछते हैं, हम उससे पूछते हैं, और उसमें ये कुछ लोग ऐसे मिलते हैं हमको जिसमें चाचा मामा लोग ऐसे होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, रवि रवि ऐसे नहीं होता, हमने जो बाल है ना, बाल ये हमने ऐसे वाइट नहीं किया है, ऐसे वाइट नहीं, मेरे भाई वो तेरा फॉल्ट है, वो तुम्हारा फॉल्ट है। अगर तुमने अगर 30 साल के अंदर तुमने अपना कैरियर सेट नहीं कर पाए, कार नहीं ले पाए, घर नहीं ले पाए, पैसे नहीं कमा पाए, शादी नहीं कर पाए, मेंटेन नहीं कर पाए, दुनिया की गंध नहीं कर पाए, तुम अपनी नाकामयाबी को छुपा रहे हो। ये मत बोलो कि बाल पक गए हैं, तुम अपनी नाकामयाबी को छुपा रहे हो, और तब जाके क्या बोलते हो कि मेरे बाल पक गए। भाई साहब ना, सक्सेस होने के लिए बाल पकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सक्सेस होने के लिए सरफराज सर, प्रमोद सर, आशीष सर, रवि सर, भारत सर, ऋषि सर, बिट्टू सर, पुष्पेंद्र बेले सर, यीशु सर, और गुलशन गोंडाने जी, जितन पटले जी, प्रशांत, मिथिलेश राहुल, जितने भी हमारे चैंपियंस हैं, उनके जैसे मेहनत कर, उसके लिए भयंकर दिमाग लगाने की जरूरत है। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, बस आप लोग तो ये सोचो कि टाइम ना लेट बीतते जाए, बस आप यही सोचो, आज मजा आ जाएगा आपको। यस सर। हाँ आप देखिए बस आप देखिए, पीछे करिए थोड़ा सा, इसके पहले का आप देखिए कि इसके पहले पॉइंट था, पीछे करिए, है ना आप, हाँ इसको रखिए, है ना आप देखिए, अरे यार आगे बढ़ाइए ना स्लाइड्स का, ये स्लाइड सब मुझे पता है, ये आप लोगों के लिए है, मतलब कैसे आप लोगों के लिए, मतलब कि आने आप लोग को दिखे स्क्रीन पर सके, इस बार ऐसा सेटअप है ट्रेनिंग का। देखिए जैसे आप सोचते हैं कि जैसे कि हम आगे बढ़ते करते हैं, सब कुछ फॉल्ट हमारा होता है, हम अपनी कमियों को दूसरे पे ब्लेम करते हैं। डोंट ब्लेम अदर योर फेलर्स, मतलब हम अगर वो बंदा जो कामयाब नहीं है, या वो बंदा अलग रूप में जा रहा है, कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो पता है वो दूसरे को ब्लेम करता है, दूसरे को ब्लेम। भाई साहब मेरे अगर जूते में कंकर है तो मेरी फॉल्ट है, वो मुझे कंकर निकालने पड़ेंगे। अब मैं यार ऐसे समझो, मुझे यहाँ से चाय पीने जाना है, वैसे मैं जाने वाला भी हूँ ट्रेनिंग के बाद 4 बजे, मैं पीता ही हूँ 4-5 बजे की। अब मुझे यहाँ से चाय पीने जाना है, अब मैंने जूते पहने, अब मेरे कंकर फंस गए, अब मैं दिमाग लगा रहा हूँ, यार वो ऋषि ने तो यार जूते अच्छे ला के नहीं दिया, यार वो बिट्टू ने तो जूते खराब कर दिया। भाई साहब वो इधर अंदर कंकर है, मतलब हम बाहर के जो फेसेस होते, चुनौतियां, हाँ उससे प्रॉब्लम में नहीं है, जो बाहर की कंडीशंस है उससे प्रॉब्लम में नहीं है। हम अपने वीकनेस से हार रहे हैं, अपनी वीकनेस अपना क्लियर करो, अपना क्लियर कि यस मैं कर सकता हूँ, मुझे अपने मन की करना है, मुझे पापा के लिए करना है, फ्रेंड के लिए करना है, अपने उसमें करना है, अच्छे चीज के लिए करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरा क्लियर है, मेरी हेल्थ है, मेरी बॉडी है, मेरी जिंदगी है, मेरी कार है, मेरा घर है, मेरे मम्मी मेरे पापा सब कुछ मुझे करना है, इसे दुनिया भर का दिमाग की जरूरत नहीं है। डोंट ब्लेम अदर्स फॉर योर फेलर्स। आपको अपने मतलब अपनी असफलता के लिए किसी को बिल्कुल भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि हम क्या करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा प्लाट होता है दोस्त, उतना बड़ा बंगला नहीं होता, जितना बड़ा बंगला होता है उतना बड़ा दरवाजा नहीं होता, जितना बड़ा दरवाजा उतना बड़ा ताला नहीं होता, जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं होती। परंतु हाँ मेरे दोस्त,
एक बंदा है जो गाइडलाइनर नाम का है आपके जिंदगी में, वो अपलाइन है, भुज भी बड़ा नहीं है, ताला बड़ा नहीं है, उस घर में बंगला बड़ा नहीं है, दरवाजा बड़ा नहीं है, ताला बड़ा नहीं होता, लेकिन हाँ उसके अंदर एक चाबी है, उसके अंदर एक चाबी है। वो एक चाबी जो आपकी अपलाइन होती है, एक बार इधर पे कर दी, इधर पे एक बार अगर कर दी तो आपका ताला यूं खुल जाएगा दोस्त। क्योंकि अशिक्षा अज्ञानता मतलब हमारा नहीं जानना, हम उसको डील नहीं कर पा रहे, हम उसे रूबरू नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी जो हमारी दुश्मन है ना, दुश्मन वो है हमारी अशिक्षा, हमारी अज्ञानता, जिसको हमको वो उसको हम कर ही नहीं पा रहे, हम उसको सीख ही नहीं पा रहे। मन की चाबी क्लियर कर, मन की चाबी क्लियर कर। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम, एक छोटी सी चाबी से पूरा घर खुलता है। घर के अंदर करोड़ों की प्रॉपर्टी क्यों ना रहे, उसे कोई मतलब नहीं है, एक छोटी सी चाबी के अंदर से वो पूरा का पूरा घर खुलता है। मतलब हमको अपनी चाबी ना सही तरीके से लगाना पड़ेगा, और अपना जो माइंड है ना, और अपने चाबी के बारे में जानकारी, हाँ, या उसके वो खुलेगी कैसे, उसके लिए सही इंसान को पकड़ना पड़ेगा, जिसने इस फील्ड में बहुत अच्छी कामयाबी पाई है। उसके लिए डिप्लोमेट से बात करनी पड़ेगी, उसमें गुरुजी से बात करनी पड़ेगी, उसके लिए ग्रेट सीनियर से बात करना पड़ेगा, उसके लिए अपने मेंटर से बात करना पड़ेगा, उस बंदे से बात करना पड़ेगा जो उसमें आगे गया है, जो आगे बढ़ा है, जो जब अच्छे से सीख पाया है, और कहना कि बहुत अच्छे से कैसे डील कर पाया, उसको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि ये जो बिजनेस है, ये आज के टाइम का बिजनेस है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके हकीकत में नहीं, उनको लगता है कि यार ये कैसा बिजनेस है, कैसे ग्रोथ। आप देखिए कि 4 सेक्टर्स है, 4 सेक्टर्स आप देख पा रहे होंगे। एग्रीकल्चर की कहानी देखिए आप, पानी आया तो दिक्कत है, नहीं आया तो दिक्कत है, ज्यादा आया तो दिक्कत है, कम आया तो दिक्कत है। फिर आप बिजनेस की अगर आप बात करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस है ना, शटर ओपन है तो शटर ओपन है तो पैसा आएगा, शटर बंद पैसा बंद। कहानी सही हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो ठीक है, वो हो गया तो ठीक है, ये हो गया तो ठीक है। आप गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब देख चुके हो, पिछले 4 से 5 महीने के अंदर लगभग रेलवे की 8 से 10 लाख जो मेल फीमेल्स की जो जॉब है वो छीन चुकी है। एयरलाइंस की जॉब छीन चुकी है। जितने भी छोटे मोटे नेटवर्किंग वाले थे ना, वो टीपी जोमेटो बेचारे अपना उनका खर्चा पानी चलता था जी, उनकी भी जॉब छीन चुकी है। आपने प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब की जॉब छीन चुकी है। प्रोफेसर, डॉक्टर और इंजीनियर सबकी जॉब छीन चुकी है। क्यों? क्योंकि आज जो जमाना आया है, वो आज लॉकडाउन पीरियड में सिर्फ वो बिजनेस चल रहा है जो इंटरनेट में है, जो इंटरनेट से जुड़ा है, जो कहीं ना कहीं आज ई कॉमर्स में है, डायरेक्ट सेलिंग में है। वही कहीं ना कहीं ऐसा बिजनेस है, सिर्फ वो चल पा रहा है। और वो कोई ना कोई अगर है तो वो ई कॉमर्स है, डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है। प्राउड है मुझे ड्यूसॉफ्टियन होने के नाते, प्राउड है मुझे इस बात का मैं ट्रू ड्यूसॉफ्टियन हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा इकलौता बिजनेस है जो पिछले 20-21 साल से चल रहा है, जिसने पूरे फील्ड का रिकॉर्ड तोड़ के बैठा हुआ है। और कहने का यस, आज ग्रोविंग है और आज पूरी दुनिया में नाम बना रहा। देख रहे होंगे आप, देख रहे होंगे आप, आज लोग फेसबुक के थ्रू क्लासेस लगा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि इंस्टाग्राम के थ्रू क्लासेस लगा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि उसमें लाइव आ रहे हैं लोग, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ऑरकुट में, ट्विटर में, सब लाइव लगा रहे हैं। प्राउड है मुझे ड्यूसॉफ्टन होने का नाता। आप भी कर लो। आप किसको लगता है कि मैं अगर छोटे मोटे बिजनेस में हूँ तो अपने माइंड से हटा दे, क्योंकि दोस्त आप एक ऐसे बिजनेस में है जिसने बॉलीवुड, हॉलीवुड, दुनिया भर, नॉलीवुड, सबके बाद एक ऐसी रैंक बनाई है जहां पे हर किसी को टच करना आसान नहीं, नामुमकिन नहीं, असंभव है। नेक्स्ट करिए। क्योंकि दोस्त ये कहीं ना कहीं ये वो चीजें हैं, कहीं ना कहीं वो जर्नी है, कहीं ना कहीं सारी चीजें हैं। आप देखिए कोई भी इंडस्ट्री के लिए, कोई भी इंडस्ट्री 4 फेज पे चलती है। सबसे पहले चलती है नेगेटिव फेज, नेक्स्ट पॉजिटिव फेज, नेक्स्ट है ग्रोथ फेज, और नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव फेज। नेक्स्ट करिए, करते जाओ सर, बहुत सिलेबस है, करते जाओ, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। नेगेटिव फेज, हर चीज का नेगेटिव फेज होता है दोस्त। कोई भी इंडस्ट्री, चाहे कोई कॉलेज ओपन कर लो, कोई स्कूल ओपन कर लो, कुछ भी ओपन कर लो, 4 चीज, जैसे कि मान के चलो, ऐसे समझो ना यार, ऐसे समझो, चलो अपन अपने हैं, अपन ऐसी बात करते हैं, अपन फ्रेंड है सब लोग मिला के, ऐसे समझिए, ऐसे समझो जैसे कि मान चलो मैंने एक अच्छी दुकान खोला,
नई दुकान खोला, तो पहले तो पता है डेलीगेटिव बात करते हैं लोग, तेरी दुकानें अच्छी नहीं है, तेरा चलेगा ही नहीं, तेरा होने वाला नहीं था, वो बैंक में पैसे हो गया, वो तो ऐसे हो गया, उसका लॉस ऐसे ही हो गया, वो तो तेरा माल ही खराब है, वो तो वैसा ही हो गया, वो तो ये वो होगा ही नहीं है, मनी नहीं है, मुश्किल ही है, सारी चीजें हैं, सब कुछ है। आप स्क्रीन को पूरा पढ़िएगा, आपको खुद ही समझ में आएगा, क्योंकि स्क्रीन की फैसिलिटी दी जा रही है 7 दिन के लिए, तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें हैं वो सब कुछ होते जा रहा है, मतलब हर समय फेस ही करना उसको, हर बंदे को फेस करना पड़ा। चाहे अनिल अंबानी जी ने बिजनेस स्टार्ट किया, उनको भी फेस करना पड़ा, जब उन्हें बोला कि मैं इंडिया में एयरलाइंस बिछाऊंगा, गवर्नमेंट ने मना कर दी और फाइन ठोक दी। जब अंबानी जी ने जब अंबानी जी ने एयरलाइंस का सोचा कि मैं इंडिया में एयरलाइंस बिछाऊंगा, आपको 50-70 साल पहले, तो उनका 2200 करोड़ का प्रोजेक्ट था, तो वो गए गवर्नमेंट के सामने, बोले सर देखिए मैं एयरलाइन बिछाना चाहता हूं, मुझे परमिट करिएगा एयरलाइन बिछाने के लिए, तो उनको गवर्नमेंट ने परमिट नहीं करी। उनको पता था बिजनेस बहुत बड़ा है, वास्तु विजन का बंदा था, उनने परमिट नहीं किया और सीधा उस बंदे ने पता है इंडिया को खोद के एयरलाइंस वायरिंग ब्रॉडकास्टिंग कर दिया, तो उसमें 1100 करोड़ रुपए लग गए। अब गवर्नमेंट को पता चला कि यार गवर्नमेंट को ये पता चला कि कहीं ना कहीं यार इतने पैसे लग गए, बंदे ने बिना बोले, हम मना किए फिर भी इसने मना किए फिर भी इसने एयरलाइंस कर दिया और बिठा दिया, हम ऐसा करते इस पे जुर्माना ठोक देते। तो उसने क्या किया पता है आपको, 1100 करोड़ का गवर्नमेंट ने 1100 करोड़ का जुर्माना ठोक दी अंबानी जी पे। तो 2200 करोड़ का प्रोजेक्ट और 1100 करोड़ का जुर्माना, 3300 करोड़ रुपए, 3300 जो करोड़ रुपए है, उसका उनको उतना पैसे देना पड़ा। मीडिया वाले आए, ध्यान से सुनिए, कोई बात नहीं करेगा, मीडिया वाले आए, पूछते अंबानी जी को, अंबानी जी आपका तो घाटा हो गया सर, तो अंबानी 33 करोड़ रुपए लग गया आपको, तो अंबानी पता है क्या बोलते, अंबानी जी बेटा बड़ा गेम सेट किया था, मेरे को ये पता था कि मैं ये काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट मुझ पे 1100 करोड़ जुर्माना ठोकेगी, तो मैंने पहले ही अपना गणित बना लिया था, अपना मैनेजमेंट फंडिंग मैंने इतने पैसे पहले कलेक्ट कर लिया था, ये समझ लिया था मैंने कि मेरे प्रोजेक्ट की कीमत थी 3300 करोड़ रुपए। वाह, उन्होंने पहले दिमाग लगा लिया कि मेरी प्रोजेक्ट की कीमत ही 3300 करोड़ रुपए है। मतलब सोचिए आप, सब कुछ निगेटिव हुआ, लगा दिमाग उसने, लेट पॉजिटिव फेस में क्या कि सबसे पहले बंदे को पता ट्रस्ट होना चाहिए, कुछ बिजनेस को, जो बंदा बिजनेस को कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है, वो सीख रहा है या मेंटेन कर रहा है, बिलीव होना चाहिए। मुझे अपने इंडस्ट्री पे प्राउड होता है, दो सीना ठोक के बोलता हूँ, प्राउड होता है मेरे को अपने इंडस्ट्री पे, इतनी बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, जहाँ लॉकडाउन में किसके एक पैसे नहीं आ रहे, जब मैं 1 लाख रुपए के पेमेंट में काम एक काम करो कि 20 तारीख का इवेंट है ना, मैं वहां से एक करती हूं, मेरे को पास लगाओ कि मेरे सर बोल रहे थे आने के लिए उधर से। जी सर। तो दोस्त शायद आपको समझ में आ रहा होगा, आवाज आ रही है ना मेरी चांसरी मैडम? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, तो इसमें आप देख रहे हैं, क्लियर दिख रहा है आपको रवि सर जिस मुद्दे पे बात कर रहे थे। सबसे पहले आपके लॉ ऑफ एवरेज पे बात हुई, जिसमें 30% पॉजिटिव, 30% नेगेटिव, 30% पॉजिटिव प्लस नेगेटिव और 10% लोग मिलेंगे न्यूट्रल। यस सर। 1 मिनट। तो 1 सेकंड। तो सर आ चुके हैं। अभी पॉजिटिव कि किसी भी जैसे हमारे शुरू में रिजेक्शंस आए, तो पॉजिटिव व्यू क्या बना है अंबानी जी ने,
ओपन तो करूंगा, ओपन तो करूंगा। बिलीव सिस्टम सबसे बड़ी खतरनाक चीज है दुनिया में। बिल्कुल सर। बिलीव सिस्टम, बिलीव सिस्टम एक ऐसी चीज है दुनिया में जिसके दम पे आदमी ना पूरी जिंदगी को जी सकता है, वो होता है दुनिया में बिलीव सिस्टम। उन्होंने बिलीव किया उस चीज को कि मैं इलेक्ट्रिक खड़ी करूंगा, मैं नाम बनावा करूंगा, में वो कामयाब होगा जो दूसरे पे यकीन नहीं करेगा, जो अपने अंदर अपने उसका दिल बोलता है कि यस मैं कामयाब होकर बताऊंगा, मैं अपने आप मैं 500 माइल करूंगा, मैं जेनरल बनूंगा, मैं 1.5 करोड़ रुपए कमाऊंगा। उसको अगर अपने पे यकीन है, उन्हीं की चिंता है, अपने पापा की चिंता है, अपनी फैमिली की चिंता है, अपने घर की चिंता है, वो बंदा आगे बढ़। वहां से रिजेक्शन के बाद जो सिलेक्शन कर ले वो होता है पॉजिटिव फेज, जो है जहाँ पे एक बंदा अपने अपने आप को आगे बढ़ के चीजों को लेकर सीख सकता है, मेंटेन कर सकता है। आवाज आ रही है ऋषि सर? आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, कट रही है सर आवाज। आवाज आ रही है? आवाज कट रही है सर, खंगर रही है, यानी एक ही मोबाइल से 2 वाईफाई चल रहा है सर, लग रहा है। नहीं मेरे से तो कुछ नहीं चल रहा, मेरा सब क्लियर कट है यहाँ पे। ओके सर। यहाँ पे मेरा क्या कुछ नहीं चल फिर रहा। भी कट रहा है सर, यानी आवाज खंगर अब रहा आ है। रही है ना आवाज? हाँ क्लियर है, अब लेकिन खंगर रहा है आवाज। कंटिन्यू कीजिए सर, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं है ना, तो पहले रिलेटिविटी हर चीज के पास फेसेस करनी पड़ती है कि कहीं ना कहीं ऋषि सर आप क्लियर आवाज है थोड़ी? नो सर नहीं आ रही है, खंगर रही है आवाज। रिकनेक्ट कीजिए सर, और वो आपके मोबाइल से जिसका चल रहा होगा वाईफाई वो बंद कर दीजिए। अब आवाज आ रही है क्लियर? नो सर। रिकनेक्ट कर रहे हैं, रिकनेक्ट। एक मिनट रुकिए सर। दूसरे फोन जो है दूसरा, बिट्टू सर आपके फोन को दे दो ना। जी सर। जी सर। आवाज आ रही है अब? जी सर बिल्कुल सर। सारी एजुकेशन है, बाकी आपका एंड्रॉइड फोन तो हो गई। तो अरे सबको अनम्यूट कर दीजिए। यस सर। सबको अनम्यूट कर दीजिए। बिल्कुल सर, ओके। है ना? आवाज है ना? तो सबसे पहले हमने होता है मौसम होगा यार, तो सबसे पहले हमने देखा कि निगेटिव फेज पे सबसे पहले उसको रिजेक्शन मिलता है कि ऐसे करना है, वो करना है, चीजों को लेकर मेंशन करना है। फिर उसको पॉजिटिव आती है, उसमें ट्रस्ट होता है कि मैं करके बताऊंगा, आगे बढ़ूंगा, चीजों को लेकर मेंशन करूंगा। और तीसरा फेज होता है उसी प्रकार ड्यूसॉफ्ट में भी सबसे पहले उसका नेगेटिव फेस होता है, जहां पे वो उसको लगता है कि यार मैं शुरू में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं, रिजेक्शन है, मैं तो फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, बाइक नहीं है, पेट्रोल नहीं है, पैसे नहीं है, चाचा ने मना कर दिया, फ्रेंड ने मना कर दिया, दोस्त ने मना कर दिया, मेरी फैमिली ने मना कर दिया, या फ्रेंड ने मना कर दिया, उसके बॉयफ्रेंड कर दिया, गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया, दोस्त ने मना कर दिया। तो ये चीजें रहती है नेगेटिव फेसेस में। उसके बाद जब वो उसको सिस्टम पे बिलीव आता है, अपलाइन पे बिलीव आता है, उसको
समझता है वो आगे बढ़ता है, मेंशन करता है, जीवन सीखता है, उसमें पॉजिटिविटी आती है। और जब पॉजिटिविटी आती है तो उसके बाद जो सबसे पहले जो नेगेटिव फेस होता है वो साल के अंदर जो गलत सही जो कुछ भी है सर वो 1 से 1.5 साल के अंदर हो जाता है सर। जी सर। नेगेटिव सारी चीजें। और नेक्स्ट पॉजिटिव फेस, पॉजिटिव फेस नेक्स्ट 2 साल के अंदर वो पॉजिटिव फेस होता है जहां पे वो समझता है कि मुझे अब मेरा क्लियर है, मुझे सिस्टम को आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरी अप्लाइंग के थ्रू मुझे लेना है, गाइडलाइंस लेना है, आगे बढ़ना, चीजों में जाना। और जैसे 1 साल और नेक्स्ट 1 साल होता है पॉजिटिव फेस, 2 साल होता है तो जहां पे आप अपने करियर के चरम स्थिति पे परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, वो फेस कहलाता है ग्रोथ। वहां पे आप सबसे बेस्ट एडमिशन करवाते हैं, जहाँ पे अच्छा काम करते हैं, जहाँ पे सीखते हैं, जहाँ मेंटेन करते हैं, जहाँ पे आगे बढ़ पाते हैं, कम चीज पाते हैं, कर पाते हैं। और जैसे पॉजिटिव फेस, जैसे ग्रो फेस होता है कि यस अब मेरी ग्रो बढ़ते जा रही है, उसी जैसे देखो कि मैंने शुरू में मैंने प्लान 1 साल मैंने स्ट्रगल किया कि यार मेरे काम नहीं हुआ, ऐसे हुआ वैसा हुआ, फिर मेरे को यस मेरा ये क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं मेरे से काम होना चालू हो गया, अच्छा खासा काम हो रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ, सब कुछ अच्छा हो गया, मेंटेन हो गया, चीजों को लेकर डील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब मैं मेरे डीडी बनना चालू हो गई, ग्रोइंग आ गया, ग्रोइंग मतलब कहीं ना कहीं मैं ग्रो होना चालू हो गया। बिट्टू तू भी कनेक्ट कर, आवाज नहीं आ रही क्या सर जी? एक मिनट, इसमें भी कनेक्ट करता हूँ, इसमें भी कनेक्ट कर दो। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आवाज सर। नहीं आ रही है? यस सर आ रही है सर। और इसके बाद कनेक्ट करके रखे दूसरा मोबाइल ना सर, और इसके बाद होता है कंपटीशन। खंगर रही है सर, कंपटीशन फेस क्या होता है? आवाज खंगर रही है सर। आप बिट्टू सर के फोन से बात कीजिए। ठीक है, ओके, आप नेक्स्ट करिए, स्क्रीन नेक्स्ट करिए। यार कवरेज तो खुले हैं। एक मिनट रुकिए, इसको छोड़, इसे आप रीड कर सकते हैं सारे लोग। देखिए आप कंपटीशन फेस कैसे होता है। एक ऐसा वक्त होता है जब उस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैक्सिमम लोग इंडस्ट्री की ग्रोथ देखकर इसमें काम करना शुरू कर देते हैं। ज्यादा लोग काम करने से ज्यादा प्रॉफिट के लिए सब एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं। आज मैक्सिमम सेक्टर में कंपटीशन हो रहा है, और बैंक हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, टेलीकॉम हो, ऑनलाइन हो, शॉपिंग हो, हर जगह कंपटीशन हो चुका है। इंडस्ट्री चूज करने का सही टाइम आज है दोस्त। आज कौन सा समय होना चाहिए? आज का जो टाइम है वो इंडस्ट्री चूज करने का सही टाइम है। आवाज आ रही क्या मेरी? यस सर। यस सर आ रही है सर। अरे यार ये क्या प्रॉब्लम है यार, गोंदिया क्लियर है में सर, तो अब फुल आवाज कवरेज क्लियर है है। सर। आवाज क्लियर है सर, अब क्लियर है तो सर। ठीक है, ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू। ये इधर क्या आ रहा है?
ये ब्लैक क्या दिखा रहा है? ठीक है, Clear है तो सर, clear है। सबसे पहले ये ब्लैक क्या दिखा रहा है? ठीक है, ओके। तो मैं आवाज क्लियर आ रही है डीसीसी? जी सर। हाँ, तो मैं बात कर रहा कि सबसे पहले फेस होता है हमारा कि बिट्टू वो लेगा ना, सबसे पहले हमारा फेस ये होता है कि हम कोई भी इंडस्ट्री जब स्टार्ट करते हैं, जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो किसी को नो सर, खंगर रहा है सर, पहले नेगेटिव फेस होता है कि हम आवाज कट रहा है सर। क्या डील करना है, क्या ये ठीक है, वो अनम्यूट हो गया उसमें, दिखाओ उसको हटाओ सर। यस सर, क्लियर है सर अब। ओके ठीक है, अब आवाज आ रही है? यस सर। अब आवाज क्लियर है? यस सर। ओके ठीक है, चालू करते हैं, लाओ। हाँ ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारा जो फेस होता है वो होता है निगेटिव फेस, जहां पे हम कंप्लेन होती है, हमारी क्राइम होती है, लोग रोते हैं, काम नहीं चलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। 1 साल का फेस होता है जो हमको जी सबको सर। डील करना पड़ता है, हम मेंटेन नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते कहीं ना कहीं। आवाज नहीं आ रही है? बिल्कुल सर, क्लियर है सर। ओके ठीक है। बहुत लोग जिसको आवाज नहीं आ रही है प्लीज वो लोग मेंशन करिए आवाज आ रही है, क्योंकि हम लोग 2-2 3-3 सेटअप लेके बैठे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। आवाज क्लियर है भाई साहब? मैं दिमाग लगा लिया, आवाज क्लियर है। जिसको नहीं आ रही उसके पर्सनल का एरिया का मोबाइल एरिया का प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे हम में भी है और हाईवे में भी है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ओके, सर, बिल्कुल क्लियर है सर, कंटिन्यू सर। लो बोलने दो यार, बहुत टाइम हो रहा है मेरे को। चलो, तो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले नेगेटिव फेज, जहाँ पे उसको फेस करने पड़ते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, इश्यू क्या है, चीजें क्या है, मेंशन क्या है, जो भी सही गलत है पूरा नेगेटिव में हो ही जाता है सर। ये जी है सर। वो है, कर दिए लोगों ने, नहीं होता, पॉसिबल नहीं है, मन नहीं करता, वो कर दिए, ये कर दिए। एक फेस होता है नेगेटिव, जहाँ पे लोग मना करते हैं, 1 साल का जर्नी होती है, इसको फेस करना पड़ता है। दूसरा फेस होता है पॉजिटिव, जहाँ पे उसको डील करना पड़ता है कि यस, कहीं ना कहीं उसके लिए वो सिस्टम को समझता है, उसके अंदर विश्वास आता है, ट्रूथ आता है, एक्यूरेसी आती है, ताकत आती है, बिजनेस सिस्टम बढ़ता है, वेबिनार देखता है, बीबीएस देखता है, अपलाइन को समझता है, विजन क्लियर होता है, सिस्टम क्लियर होता है। ये फेस होता है उसका पॉजिटिव। तीसरा होता है ग्रोविंग फेस, यस, वो मूड में रहता है, उसके माइल्स होते हैं, उसकी आईडीज बनती है, काम होता है, आगे बढ़ता है, मेंशन करता है, बहुत फॉर्म पे होता है, वो उसका ग्रोविंग फेस। एक बंदे के अंदर इंडस्ट्री को लेके या कैरियर को लेके या किसी बंदे के लिए अगर हम बोले, या किसी इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए बोले, या हम ड्यू शॉट को लेके बोले, तो उसको फेस होता है। और लास्ट होता है कॉम्पिटिशन फेस, कि जैसे ग्रो आई तो पता है क्या बढ़ गया, तनाव बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया, कि उसका कैसे होगा, मेरा बेस्ट क्या है, मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ, मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा, अब मेरी आईडी कैसे जाएगी, मेरा सिंगापुर कैसे क्रैक होगा, मैं जा पाऊंगा क्या नहीं, मुझे कितने माइल करने होंगे, लेफ्ट में कितना भेजना है, राइट में कितना भेजना है, निगेटिविटी पे देख लिया, पॉजिटिविटी देख लिया, कंपटीशन पे देख लिया, अब कंपटीशन पढ़ना है, मतलब पॉजिटिविटी बात खत्म। अब वो बता, मेरा क्लियर है सिस्टम। अब उबाल में आ गया, अब कौन पहले 100 माइल करेगा, अब कौन पहले 250 माइल करेगा, अब कौन पहले 500 माइल करेगा, कौन किसको कंप्लीट करना पड़ेगा, मैं कितने अचीवर निकालना चाहूंगा, मैं क्या करूंगा। ये मेरा कॉम्पिटिशन होता है, जहाँ पे हर एक बंदे को कुछ कहीं ना कहीं चीजों को करने के लिए चाहिए। इस काम को करने के कुछ रीजन होते हैं। सबसे पहले जो बंदा होता है, सबसे पहले जो होता है कि सबसे पहले जब सोसाइटी में जब कहीं ना कहीं सिस्टम जाता है तो नेगेटिव फेज में होता है। नेगेटिव फेज को लगता है, लोगों को यकीन ही नहीं होता कि यार ये अच्छा काम करेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 1997 से 57 से इंडस्ट्री को रजिस्टर्ड किया गया। कहने के पहले इंडस्ट्री आई, आज 50-60 साल हो गया ये इंडस्ट्री रनिंग करी, तो लगभग ये इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा करोड़पति दिए हैं और सबसे ज्यादा लखपति दिए हैं। सबसे ज्यादा अचीवमेंट अगर किसी ने दिए हैं तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग ने दिए, और नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमारे देखते में अगर किसी ने दिए तो डायरेक्ट सेलिंग है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी किसी ने अगर उबाल खड़ा किया है, बवाल खड़ा किया है, तो ड्यू सॉफ्टवेयर इसने किया है। यस सर। क्यों? क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जो लो जब से कम पैसे में स्टार्ट होता है, सबसे कम पैसे स्टार्ट होता है, जहां पे एक बंदा 10,000 रुपए लगा के एक अच्छा इनकम क्रिएट कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है, चीज को लेकर सीखता है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट होता है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है, वो पॉजिटिव रहता है, मोटिवेट रहता है, उसके अंदर प्रेरणा आती है कि यस मैं भी कर सकता हूँ। जैसे प्रशांत मांगरे सर के अंदर आता है, सर पढ़ा के जाएंगे सर स्टेज में जाके। जी सर। ये होती मेंटेलिटी। एक बंदा सोचता है, अब जैसा मेंटेलिटी होती है ना सर, वैसा ही वो बंदा ट्रीट करता है। अब उसके अंदर अगर निगेटिव मेंटेलिटी रहेगी तो निगेटिव ट्रीट करेगा,
पॉजिटिव रहेगी तो पॉजिटिव ट्रीट करेगा, कुछ रहेगी तो कुछ ट्रीट करेगा। अब वो बिहेव कैसे करता है, बिहेव जैसे कि मेरे को प्रशांत सर से मान लो मेरे को गुस्सा आ गया, अब गुस्सा आ गया तो मैं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत सर को मैं कॉर्नर में जाके चाय पिलाऊंगा। अब वो मेंटलिटी क्या बन गई, मतलब गुस्सा वाली, तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है क्या, अरे सर आपने तो ऐसी बोल दी है सर, ऐसी कर लिए सर, तो मैं अब उसको मेंटलिटी में, उसको मैंने ब्लड में डाल दिया। अब मैं उसको बिहेव कैसे कर रहा हूँ, बिहेव कैसे कर रहा हूँ, मैं सीख रहा कैसे हूँ, मैं आगे कैसे बढ़ रहा हूँ, कि जैसे कि बिल्कुल सर। जैसे कि सबसे पहले चीजें होती है उसमें अपन जब हम बिहेव कैसे करते हैं, बिहेव जैसे हम किसी को प्रोजेक्ट दिखाते हैं, हम किसी को प्रोजेक्ट दिखाते हैं और हम समझते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को लेकर सीखते हैं। तो सबसे पहले जैसे अब किसी को, मैंने ऋषि सर को प्रोजेक्ट दिखाया सर कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ऋषि जी, हम बिहेव कैसे कर रहे हैं, देखो हम ऋषि जी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत आगे जाएंगे, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अपने मुकाबले बहुत अच्छा कर सकते हैं, चीजों को कर सकते हैं। तो पता है ये 3 चीज से बात करेंगे, 3 चीज इनके बिहेवियर में दिखेगी मेरे को। सबसे पहला होता है डिस्कशन। अगर बंदा अपने करियर के लिए क्लियर है, अगर बंदा अपने करियर के लिए आगे बढ़ना चाहता है और बंदा अपने करियर के लिए क्लियर है और बहुत ही मूड में है, तो ये मुझसे डिस्कशन करेगा भाई मेरा, कि यार नहीं भाई अपन कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा सेट कर सकते हैं, पैसे आएंगे, बहुत अच्छा कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। दूसरा, अगर इनके अंदर नेगेटिविटी है, ये आगे बढ़ना नहीं चाहते, या इनको किसी ने बता दिया कि यार मेरे से नहीं होता सर, ये तो काम ही नहीं कर सकते, ये नहीं होते, तो ऑब्जेक्शन करेंगे, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन करेंगे, ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्शन इसमें नहीं है सिर्फ स्लाइड, है ना। ऑब्जेक्शन मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं फिर वो चीजें निकल के आएगी ऑब्जेक्शन में। मतलब कैसा, यार करूं क्या नहीं यार, हो पाएगा क्या नहीं यार, करेंगे क्या नहीं यार, रख दो साइड तो यहीं रख दो अभी, है ना, करेंगे क्या नहीं यार, हो पाएगा कि नहीं यार, अब तो मुश्किल ही है यार, ऑब्जेक्ट करेंगे वो, मतलब उंगली चालू हो जाएगी। और लास्ट में पता है ऑब्जेक्शन में पता है क्या होगा, सिर्फ तू मैं की बात होगी, कुछ भी नहीं होगा। तीसरा है एक्सक्यूज, फुल बहाने, फुल बहाने, फुल बहाने। पहला था डिस्कशन, डिस्कशन करता बंदा मेरे से तो रिजल्ट आ सकते थे, पॉइंट पे आ रहा हूं, टाइम बहुत कम है, डिस्कशन करता तो रिजल्ट आ सकते थे। दूसरा होता है ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन है, मैं बोल रहा इंडस्ट्री सही है, बंदा बोलता है एक भी सही नहीं है, मैं बोलता हूँ बहुत पैसे आएंगे, बंदा बोलता है मजाक मत करो, मैं बोलता हूँ मेरी कार आ सकती है, बोलता है यार साइकिल लेके बताओ, मैं बोलता हूँ मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, बंदा बोलता है यार बालाघाट का घूम लेते यार, फुल ऑब्जेक्शन, नो रिजल्ट, कुछ नहीं हो रहा, लड़ाई झगड़ा हो रहा, बस नहीं हो सकता इससे। और तीसरा होता है एक्सक्यूज, मतलब बहाने, मतलब ये एक ऐसा पार्ट है, बहाने वाला एक ऐसा पॉइंट है, पता है सर, देखो ऐसा है, मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरा ऐसा मानना, हम लोग भयंकर गरीब हैं, अब तो मुश्किल ही है, अब तो मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, अब तो आगे ही नहीं बढ़ सकते, अब तो असंभव सा लगता है, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि सर पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, अब तो सर मेरे को लगता है कि अब ना हम कुछ बचे ही नहीं। फुल एक्सक्यूज, फुल एक्सक्यूज, फुल एक्सक्यूज। जैसे कि गैलीलियो ने प्रूव किया आकाशगंगा कि यार कहीं ना कहीं पृथ्वी गोल है, अब गोल है तो उस पर रिसर्च कर रहे हैं लोग, रिसर्च कर रहे लोग, मतलब कि गोल है, गोल नहीं है, गोल है, गोल नहीं है, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। वो बंदे ने प्रूव करके बता दिया गैलीलियो ने कि यस गोल है, मतलब गोल है, सिस्टम चल रहा है, पृथ्वी राउंड लगा रही है, हम घूम रहे हैं, ऊपर वाला नहीं घूम रहा, सूर्य नहीं घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है। जब ये बात को जब बोली गई ना तो कोई मान नहीं रहा था, साइंटिस्ट इस बात को, जब दुनिया ने साइंटिस्ट बात को जब प्रूव किया कि ये बेटा धरती घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, कोई मानने को तैयार ही नहीं था, समझने को तैयार ही नहीं था, कुछ ऐसा करने को तैयार ही नहीं था। कहीं ना कहीं लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोग कहीं ना कहीं एमएलएम के बारे में जानते नहीं है, उनको बताने की जरूरत है। लोग डुप्लीकेशन की पावर जानते नहीं है कि आगे बढ़ के हम कैसे कर सकते हैं। पीपल डोंट नो अबाउट एमएलएम इंडस्ट्री, लोग एमएलएम को जानते नहीं है। पीपल डोंट नो अबाउट पावर ऑफ डुप्लीकेशन, वो जानते नहीं कि अगर मैं रवि भेलावे हूँ, मेरे नीचे ऋषि भेलावे, अगर हम पूरे एक हो जाए ना पूरी दुनिया जीत लेंगे दोस्त, पूरी दुनिया जीत लेंगे। लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग आज भी गधे जैसे काम करना चाह रहे हैं, लोग स्मार्ट वर्क की पावर समझ नहीं रहे हैं, मतलब आज ही मजदूरी में लगे हैं। जबकि डिवसा बोलता है कि बेटा 2 से 3 साल से पूरी दुनिया कामयाब हो जाएगी, हम भी कामयाब होंगे, आगे बढ़ाएंगे दुनिया। लोग पीपल डोंट नो अबाउट पावर ऑफ स्मार्ट वर्क, लोग स्मार्ट वर्क जानते नहीं है, आज भी गधे जैसे लगे,
आने पता है क्या, स्मार्ट वर्क में पता है क्या, मांगरे जी बिलीव क्यों नहीं होता पता है क्या, बहुत जल्दी हो जाता है, वो दिमाग वाला काम होता है ना मांगरे जी, इसलिए स्मार्ट वर्क में लोग काम दे। अरे उनको ना वो गायत्री सर। पावड़ा दिखना ही चाहिए, ज्यादा जहाँ पसीना दिखता है ना मांगरे जी, लोग जी उसी सर। में बिलीव करते हैं, उसी में बिलीव करते हैं। लेकिन क्या मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, क्या मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ? मैं मेहनत जी कर सर। रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर मेरे को ये बोले कि अगर आप मेहनत नहीं करते हो, गलत सोच रहे हो। लेकिन हाँ, सही में। मेरी मेहनत उसकी मेहनत है रोजा गारंटी वाली, और मेरी मेहनत है ट्रेनिंग स्मार्ट वर्क वाली। यस, ये मेरी जी मेहनत है। सर। समझने की बात है दोस्त, समझने की बात है, कुछ नहीं है। जी सर, दिमाग से मेहनत हो रहा है, वो बॉडी से करते हैं। बिल्कुल। लोग 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 कहीं ना कहीं स्टडी के बारे में समझ ही नहीं रहे हैं, लोग ई कॉमर्स को समझ ही नहीं रहे हैं, लोग एमएलएम को समझ ही नहीं रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं आज की एजुकेशन को समझ ही नहीं रहे हैं, लोग डायरेक्ट सेलिंग को समझ ही नहीं रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं पता है वो उसमें लगे, चार अंधे हाथी व्यापारी गधा वाली स्टोरी। आप समझ गए होंगे चार अंधे हाथी वाली, इसका मतलब क्या होता है आप समझ चुके होंगे। मुझे लगता नहीं कि आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि मैं ज्यादा स्टोरीज में बहुत ज्यादा इसलिए मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं टॉपिक से लेके आया हूँ। अगर मैं टॉपिक के आउट ऑफ जाता हूँ तो मैं उसी में घुस जाऊंगा स्टोरीज में, और मेरे को क्लियर, मेरे को कवर करना है, क्योंकि ये ट्रेनिंग आपको हिला के रख देगी 7 दिन के अंदर, क्योंकि मैं सिलेबस के साथ आया हूँ। तो मैं ज्यादा आपको एक्स्ट्रा बात में घुमाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि बात बहुत सारी है दोस्त, बहुत डाटा है, बहुत डाटा है, इतना है कि अनबिलीवेबल सा है कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरा सिलेबस लेके चल रहे हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लोग इस बात को समझ नहीं रहे। लोगों ने एक थीम बना के रख लिया कि नहीं ये तो जुड़ने वाला काम है, ये तो नेटवर्किंग है, ये तो चैनल है, अब तो मन ही नहीं करता, अब तो पॉसिबल ही नहीं है, अब तो हो ही नहीं सकता, अब तो वो नहीं है, अब तो मन ही नहीं करता, अब तो मुश्किल सा लगता है, अब तो असंभव सा लगता है, अब तो देखेंगे हम तो करेंगे, होगा तो होगा, नहीं होगा नेक्स्ट करिए। अब मैं आपको बताता हूं कि एमएलएम की पावर क्या है। हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि एमएलएम की पावर क्या है, कहने का ये ट्रीटमेंट क्या है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं यार, हम आखिर कैसे इस बिजनेस को, जब इस बिजनेस को हमने चूज किया तो कैसे हम इस बिजनेस को चूज करके अपने कामयाब कैसे अपने सपने जो है कैसे पूरे कर सकते हैं। जे पॉल गेटी ने जब इंडस्ट्री को इस सिद्धांत में जब इंक्लूड किया डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में, जे पॉल गेटी जी ने 6 सिद्धांत दिए। तो 1965 में आरबीआई से रजिस्टर्ड किया गया एमएलएम से, जहां पे पे आउट, पेमेंट, इनकम, सैलरी, इंसेंटिव, काम, रिदम, कैसे करना है, क्यों करना है, मेंशन करना है, चीजों को लेकर सीखना है, कहने का चीजों को लेकर मेंशन करना है, और किस किस तरीके से। 1965 में जे पॉल गेट्टी जी ने एक शानदार सा सिद्धांत लेके आए, थीम लेके आए, और कहीं ना कहीं एक मार्केट में एक लहर एक दौड़ी। यस, एमएलएम नाम की कोई चीज है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, महालक्ष्मी मंत्र, मजे लो मजे, महालक्ष्मी मंत्र, मजे लो मजे। यस, मुझे इससे आगे बढ़ के चीजों को लेकर सीख के मेंशन करके, चीजों को लेकर करके आगे बढ़ाइए, चीजों को लेकर सीख के मेंशन करके कहीं ना कहीं सेटअप जमा सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, चीजों को लेकर सीख सकते हैं। एमएलएम आप कौन साइड ओपन कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, कोई भी ओपन करो, सब वही लिखा है, ठीक है। एमएलएम इज द ओनली बिजनेस। नंबर 1 सबसे पहली बात आपके पास भी लिखा है कि क्यों, सबसे पहली बात यह है कि दिस इज ओन बिजनेस, ये खुद का बिजनेस है, यहाँ मेरा कोई बॉस नहीं है, कोई कुछ बताने आने वाला नहीं है, इन्वेस्टमेंट कार्ड जीरो है। मतलब ये खुद का मतलब ये है कि ऐसे समझिए कि मुझे, ये मेरा बिजनेस है, मैं कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं खुद ही मालिक हूँ, ना मुझे कोई यहाँ पे बताने आ रहा है, ना कोई समझाने आ रहा है, ना कोई ना मेरे को कोई गाइड कर रहा है कोई, ना मैं किसी, ना मेरा कोई यहाँ पे बॉस है, ना कोई कुछ है। मेरी अपलाइन है, मेरी गाइडलाइनर है, मेरे मार्गदर्शक है, मेरे अपने ने सिखा दिया, बस स्टार्ट करना है, आगे बढ़ना है। सबसे लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, सबसे कम टाइम में स्टार्ट होने वाला बिजनेस कहलाता दोस्त कहीं ना कहीं नो बॉस, कोई बॉस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट जीरो है। सक्सेस रेट इज हाई। 10,000 रुपए लगाए थे बाबा, 10,000 रुपए लगाए थे सर आज से 6 साल पहले। मुझे लगा कि मेरा कैरियर, जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तो 3 मेरे कैंपस क्रैक हुए, 2 गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब मैंने कैंपस क्रैक किया। इतना प्रेशर था कि यार कहीं ना कहीं यार, इतना प्रेशर था कि मैं कहीं ना कहीं जॉब कैसे करूं, मैं जॉब मेरे सामने रखे थे, कहीं ना कहीं मेरी वैकेंसीज थी, मेरे सिलेक्शन थे गवर्नमेंट जॉब के, प्राइवेट जॉब के मेरे सिलेक्शन थे, कैंपस सिलेक्शन थे। इतना प्रेशर था कि आखिर मैं कैसे उस चीज को लेके करूं, कैसे करूं कि मुझे शुरू में डाउट था कि मैं एमएलए में कामयाब हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, मैं यहाँ से पैसे आएंगे नहीं हो पाएंगे, बहुत दिक्कत, बहुत डाउट हुआ करता था ना दोस्त।
लेकिन जब मेरे अपलाइन ने मेरे क्लियर किया कि बेटा यही एक ऐसा बिजनेस है जहाँ 10,000 रुपए लगा के बहुत पैसा कमा सकता है, बहुत आगे जा सकता है, बहुत अपने आप को ग्रो कर सकता है। 10,000 रुपए लगाए थे, मुझे लगा करियर सेट होगा। अपने भाई का एडमिशन कराया, और एक भाई का एडमिशन कराया, और एक भाई का एडमिशन कराया, और एक भाई का एडमिशन कराया, और आज 8 से 10,000 लगभग 1 लाख रुपए लगा के 50 से 52 लाख 55 लाख रुपए मैंने कमा लिया। 10,000 की पावर क्या समझोगे आप? 10,000 की पावर। जो नए लोग सुन रहे हैं वो आप अच्छे से सुन ले। 10,000 रुपए लगाया था आज से पहले दोस्त, आज 5 साल 50 लाख का मालिक आपके सामने बोल रहा है इस उम्र में। हाँ, बहुत बड़ी बात बोल दिया मैंने इसमें, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। ऑफिस मेरे पास नहीं है। लॉकडाउन में देख रहे होंगे कि जिनका जो प्रोडक्ट वाले काम थे, प्रोडक्ट वाले जितने भी छोटे मोटे काम थे, देख रहे होंगे ना उनकी कोई प्रोडक्ट वाले जितने भी काम थे ना उनका कुछ हो पा रहा है, ना ट्रांसपोर्टिंग है, ना फंडिंग है, ना प्रोडक्ट बन पाना, ना ब्रेकिंग है, ना कुछ पैकिंग है, ना ट्रांसपोर्टिंग है, ना कुछ लेन देन है, ना कुछ कहानी है, ना कुछ मैटर है, ना कुछ इश्यू है, ना कुछ है। मतलब करते गए कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आज देखिए कि मैं आप मुझे लगभग 1,000 लोग आप सुन पा रहे हैं। एक्साइटमेंट है, फुल मूड में है। सही बोल रहे हैं आप कि आज एक ही बार कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, चीजों को लेकर सीख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आगे बढ़ के अपन कहीं ना कहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कहीं ना कहीं 0 है। ऋषि जी क्या हो रहा है? आप देखिए स्क्रीन आप तक क्लियर नहीं आ रहा है, कुछ आप दिख रहे हो, क्या हो रहा है पता नहीं, है ना? तो कहीं ना कहीं ये खुद का बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कहीं ना कहीं इसकी 0 है। और कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि अपने सपने कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ाते जाओ ऋषि जी, है ना? और सबसे बड़ी बात है कि आप खुद अपने हाथों से अपने सपने देख सकते हैं। कोई आपको नेगेटिव करने या कोई आपको पीछे ढकेलने बिल्कुल भी कोई नहीं आएगा। सबसे खास बात ये है कि आप जितना यहाँ पे आप काम करते हैं अपना प्रॉफिट खुद चेक कर सकते हैं कि यस मैंने काम किया नहीं किया। सबसे पहली बात है कि डिग्री नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए। ऐसा नहीं दिखा कि इंजीनियरिंग वाला बंदा ही करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कर सकते हैं, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। सबसे खास बात है कि आप देख रहे होंगे कि टीम टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, साथ में रह के काम कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। यूनिटी बहुत बड़ी चीज है दोस्त, यूनिटी बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी बंदा, कोई भी शख्स और कोई भी शख्सियत कभी आगे नहीं बढ़ सकती, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह जी हो, चाहे कोई बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई साइकिल हो, या कोई हाथी छाप हो, या कोई जनता पार्टी हो, या कोई वो क्या बोलते हैं टोपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी, सबके पास एक यूनिटी है, सबके पास एक सिस्टम है, सबके पास थीम है। अगर उस तरीके से करते हैं आगे बढ़ जाइए, उस तरीके से करते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। आपकी इनकम आप खुद डिसाइड करते हैं। मैंने 50 आईडी भेजी, मुझे अच्छे से पता है कि 50 आईडी मेरा 30,000 रुपए आएगा, कोई बताने नहीं आया इस बात। न मेरे ग्रेड सीनियर्स आए, न मेरी कोई नीचे से मेरे को बंदा आया, न कोई स्टार आया, न कोई काम आया, ना हम कोई आया। खुद सेट किया मैंने अपना, यस मेरा बिजनेस है, मेरी ग्रोथ है, मुझे आगे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, अप्लाई ने सिखाई करते जाना है। आपको अपना पता है कि आपने यहाँ पे जितना आपने यहाँ पे काम किया है वो आपकी इनकम है, वो आपकी ग्रोथ है, वही आपका काम है। ये कैसा है जहां पे आप देखिए आज हम वर्चुअली सीख पा रहे हैं, सबके साथ कहना कि बिहेवियर एक है। रिस्पेक्ट देखिए आप यहाँ पे हम आज कहना कि आप मेरे छोटे भाई बहन, कोई बड़ी बहन जैसे है, कोई छोटी बहन जैसे है, कोई कहीं ना कहीं मेरी दीदी जैसे है, कोई अगर आंटी है, कोई मम्मी जैसे है। तो कहीं ना कहीं हमारा बिहेवियर देखिए आप, सबसे ज्यादा सेफ्टी, सबसे ज्यादा अगर बिलीविंग है, सबसे ज्यादा अगर कहीं ना कहीं है तो यहीं पे है। घूमने फिरने की आ जाती है, कोई जाति भेदभाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि कौन एसटी, कौन एससी, कौन ये, कौन वो, कौन ऐसा, सब एक, सबके अंदर खून है, खून। जुनून खत्म, बंदा खत्म, धंधा खत्म वाली जो बात संजय सर बोलते हैं, सबके अंदर एक है। आप खुद डिसाइड करते हैं, खुद आगे कर रहे हैं, और आप अपने कस्टमर खुद चूज कर सकते हैं। यार मेरा मतलब है, यार मेरे को लगता है कि यार मैं पुष्पेंद्र बेली जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, मैं प्लान दिखाना चाहूंगा। मैं गया कोसमी सर का, उनका प्लान दिखा के आया, आज एडमिशन है उनका, मैंने ऋषि सर का एडमिशन कराया। मैं बहुत सारे लोग को कोशिश कर रहा हूँ जितना मेरे से बनता है, मेरी अपलाइन मेरे को सिखाती है, मैं उनको सिखाता हूँ। क्लियर कट है यार, उसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं है, पूरा क्लियर कट बिजनेस है, सच्चाई का बिजनेस है, ट्रू का बिजनेस है। एंजॉय करते जाओ, सीखते जाओ, हो जाएगा। आगे बढ़ाइए ना सर, ये सब सबके पास रखा हुआ है, आगे बढ़ाइए कहीं ना कहीं, है ना? वीकली पेमेंट्स है, आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं हम आगे वीकली पेमेंट्स मतलब ये होता है कि वीकली पेमेंट इसका मतलब ये होता है कि आप देखिए हमारे पे क्लोजिंग फिक्स है। जैसे कि अगर कोई बंदा जॉब करता है, कोई बंदा अगर जॉब करता है, उसको एक महीने का पूरा वेट करना पड़ता है। मैंने अभी क्या बात है, मेरा एक दोस्त है,
मतलब दूर दूर का कॉन्टेक्टिंग है, मतलब दोस्त के दोस्त का थर्ड पार्टी है। तो वो उसकी एयरलाइंस में जॉब है, उसकी एयरलाइंस में जॉब है। तो वो अभी एयरलाइंस का बहुत लॉसेस चल रहा है, बहुत घाटा चल रहा है। आपने देखे होंगे कि पिछले 5 महीने के अंदर रेलवे से मैं अगर गिनता हूं तो रेलवे से अगर आप देखते हैं कि 8 से 10 लाख अगर मेल फीमेल एम्प्लॉयज है जिनकी कहीं ना कहीं अभी उनकी वैकेंसी नहीं हो पा रही है, उनकी जॉब नहीं लग पा रही, काम नहीं हो पा रहा है। जैसे कि मेरे को याद आया, हमारी टीम में बंदी है बेनू चौधरी मैडम, हाँ, अभी भी उनके भाई की जॉब लगी आर्मी में, सुनील चौधरी कुछ नाम है उनका। तो ऐसी मेरी उनसे बात हुई थी टीम से, तो अब उनके भाई की ज्वाइनिंग है, अब वो गवर्नमेंट का बंदा है सर, वो गवर्नमेंट का बंदा है। मैंने उनको पूछा कि भाई साहब आपकी वैकेंसीज का जॉब क्या है, तो मुझे सुनने मिला आंसरिंग में कि सर अभी कोई उनकी ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई इनकम ही नहीं है, कोई पैसा ही नहीं हो पा रहा है, कुछ जम रहा ही नहीं है, कोई मैटर ही नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कुछ हो नहीं पा रहा है। मैं समझ गया, इधर हाथ रखा पहले तो मैं, प्राउड बी ए ट्रू ड्यूस ऑफ टीएन, इधर हाथ रखा और बोला प्राउड बी ए ट्रू ड्यूस ऑफ टीएन, पिछले 6-7 साल से काम कर रहा हूं और ये वो संस्था है मुझे जो 8, 16, 23, 30 एक महीने के अंदर 4 इंसेंटिव पे काम करते हैं हम लोग, और कहने का 4 वीकली पेमेंट हमको देती है कहीं ना कहीं। ये मुझे प्राउड होता है दोस्त इस बात का। दूसरों को आवाज आ रही है सर, बाकी लोग को आप वो करिए, बहुत आवाज आ रही है, और दूसरों की हम बहुत अच्छे से हेल्प भी कर सकते हैं। हेल्प अच्छे से कर सकते हैं, हम लोगों को सिखा सकते हैं। बिल्कुल जैसे आज अभी राखी आया, अभी पोला का सीजन चला, अभी कुछ चला, आप देख रहे हो कि हमारी टीम की जो हमारी गर्ल्स है, हमारी जो सिस्टर्स है, लोगों के घर जा रही हैं, कई लोग के अंदर गुजा बन रहा है, कई लोग के अंदर करंजी बन रही है, कई लोग के अंदर आइटम बन रहे हैं, कई लोग के मुंह में पानी भी आ रहा होगा, कई लोग का कुछ हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे क्या पता है, हमारे यहाँ पे कोई किसी को कुछ बोलता ही नहीं रहा, हमारा पता बस खाने कब मिलेगा, दीदी आपके घर कब जाना है, दीदी वो एडमिशन का क्या मैटर है, निकलना कब है, काम का करना। इतना जबरदस्त फैमिली है हम। मैं आपको बता नहीं सकता कि हम सब एक है कि आज मैं अपने टीम्स क्या चले जाता हूँ, अपने टीममेट्स क्या चले जाता हूँ, मैं अपने अप्लाइज क्या चले जाता हूँ, मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं वो लोग, मैं अपनी सीनियर की बहुत कदर करता हूँ, बहुत मानता हूँ, मैं ऐसा भगवान के तुल्य में उनको मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि जब मैं जिंदगी में आया तो मुझे मेरे माँ बाप ने पढ़ाया, लेकिन जिस बंदे ने मुझे गाइड किया, जिस बंदे ने मुझे सिखाया, यहाँ तक मुझे पहुंचाया, वो मेरी अपलाइन है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, मशीन नहीं लगता। यहाँ जिंदा रहने के लिए आपके सपने चाहिए, आपका पैशन चाहिए, आपका काम चाहिए और बिलीव सिस्टम चाहिए, बस बिलीव सिस्टम चाहिए। कई लोग बोलते हैं सर हाय मेरी किस्मत, हाय मेरी वो, हाय मेरी राशि, हाय मेरी गोपी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? कोई मतलब नहीं है। अरे भाई साहब कोई मतलब नहीं है। काय का राशि, काय का हाथ, काय का मैटर भाई साहब। कृष्ण की भी राशि सेम है, कंस की भी राशि सेम है, कृष्ण की भी राशि सेम है, कंस की भी राशि सेम है। भाई साहब कृष्ण की पूजा की जाती है पूजा, और मामा कंस की बैंड बजाई जाती है, पापी मामा। तो ये आज से तो हटा ही दो कि राशि मैटर, गोपी राशि, रिश्ता क्या कहलाता है, गोपीला कोई मतलब नहीं है, हाँ? इससे कोई मीनिंग नहीं है। काम से पहचान है, डेफिनेशन से पहचान है, जज्बे से पहचान है, कॉन्फिडेंस से पहचान है। राशि वासी खत्म, क्योंकि राम की पूजा होती है, राम की राशि सेम है, रावण की राशि सेम है। राम पूजे जाते हैं और रावण को लोग क्या बोलते हैं कि माता सीता की चोरी किया था, चुरा के ले गया गया था, हाँ, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें किया था, हाँ। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं ये एक नॉर्मल बंदे को बहुत आगे लेके जाता है, बहुत अच्छे से सिखाता है। एक बंदे को उसके अंदर एक ह्यूमन पावर देता है, एक बंदे को इंसानियत देता है, एक बंदे को सिखाता है। ऋषि सर अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो नेक्स्ट करिए, क्योंकि आप स्क्रीन में, मुझे सब पता है लेकिन आप लोगों को स्क्रीन दिखा रहे हैं, हाँ। अर्ली रिटायरमेंट है, आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे पास 2-3 सब चालू है, मेरे पास पूरी स्क्रीन लाइव है, आप क्योंकि हम सब लोग देख रहे हैं। तो वाई मिले। अब मैं पहले बोला कि देखिए सबसे पहले क्यों करना है रिटायरमेंट। देखिए आप भाई साहब, आज से 6 साल पहले स्टार्ट किया मैंने, आज 100 माइल के आसपास हूं मैं,
और कहीं ना कहीं एक रिटायरमेंट मुझे मिल गया, मुझे ना किसी के नीचे मैंने जॉब किया। यहाँ तो बाल भी पके नहीं करने हैं, मैं तो डाई भी नहीं लगाना है, ब्लैक हेयर रिटायरमेंट के अंदर पूरा काम रेडी है और सब कुछ हो रहा है। कार भी आ गई, घर भी हो गया, पैसे भी आ रहे हैं, अच्छा हो रहा है, भगवान की कृपा है, टीम है, अचीवमेंट है, अच्छा अच्छा हो रहा है, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, अप्लायंस का गाइडलाइन है, सेमिनार लग रहे, काम हो रहा है, स्मार्ट वर्क है, यस गधे सर, जैसे नहीं करना है, कोई मेहनत नहीं है, सबसे बेस्ट बिल्कुल है, सबसे खास बात, सबसे बेस्ट पॉइंट, मोटिवेशन पावर। एक बंदे को यहाँ पे ये बोला ही नहीं जाता कि तू नहीं कर सकता, यहाँ बोला ही नहीं जाता कि तू नहीं कर सकता मेरे भाई, तुम नहीं कर सकती, आप नहीं कर सकती, इसका कोई मैटर ही नहीं है। यहाँ पे सबसे बेस्ट ये है कि हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। आपने वो स्टोरी सुना होगा, स्टोरी याद है तो टाइम बड़ा लग जाता है, टॉपिक बहुत है, तो आपने स्टोरी सुना होगा, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि वो आपने सुना होगा कि एक राम और एक शाम होता है, राम की उम्र 12 साल की होती है, उसका वेट 20 किलो होता है, शाम जो होता है शाम जो होता है 12 साल का होता है, उसका वेट 20 किलो होता है, जो राम बड़ा भाई होता है वो 15-18 साल का होता है, उसका वेट 30 किलो होता है, दोनों भाई होते हैं, वो अपने मम्मी पापा के दोनों सगे बेटे होते हैं। तो एक दिन वो जंगल में जाते हैं, वो जंगल में जाने के बाद में वो दोनों खेलने कूदने के लिए जाते हैं, तो जो बड़ा राम है, जो 15 साल का, इसका वेट 20-25 किलो है, वो ऐसे खेलते 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 कुआ होता है, वो वहां पे गिर जाता है, तो उसका जो छोटा भाई है वो बहुत घबरा जाता है, मेरा भाई गिर गया, तो टेंशन हो गई, यार मैं कैसे करूं, मेरा तो भाई गिर गया यार, अब तो कैसे कैसे होगा, अब तो मुश्किल ही है यार, आखिर भाई है मेरा यार, आखिर मैं कैसे करूंगा, मेरा सगा भाई है मेरा, बहुत घबरा थी, मेरे को मम्मी क्या बोलेगी, मेरे को कुछ बोलेगा तो नहीं, कुछ होगा तो नहीं, कुछ कहानी बनेगी तो नहीं, अब तो कैसे कैसे मैं करूंगा, आखिर मेरा सगा भाई है, अब तो मैं कैसे, बहुत डर जाता है। अब उसके अंदर बहुत डर सा आ जाता है, बहुत चीजें उसके अंदर आ जाती है, वो डर हो जाता है, अब रोने लग जाता है, मुझे अपने, अगर नहीं अपने भाई को नहीं बचा पाया तो घर वाले बोलेंगे तूने भाई को कहाँ रख दिया आपने, तो देखे। अब सोचो, अब टेंशन की क्या बात है, जो गिरा है उसका वेट भी जाता है, उम्र भी ज्यादा है, जो सेफ है और छोटा है वो ऊपर भी है और सेफ भी है, कम वेट का, कम हल्का आदमी, कम वेट का। अब टेंशन की बात ये हो गई इस बात में कि यार जब ये सारी चीजें एक्टिविटी हुई तो उसको बोला यार मैं कैसे कैसे बचाऊंगा, अब मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे मेंशन करूंगा, मैं कैसे सीख पाऊंगा, कैसे आगे करूंगा, वो उसके अंदर एक ही चीज दिखती है, मुझे अपने भाई को बचाना है वरना मेरी बैंड बच जाएगी। वो साइड देखता है ना, लेफ्ट देखता है ना, राइट देखता है ना, अप देखता है ना, डाउन देखता है, एक रस्सी होती है, बेला होता है, उसके अंदर डालता है उसको कुएं के अंदर और बोलता है भाई पकड़ पकड़ डाल, पकड़ता है वो, देख खींचता है ताकत से और ऊपर निकाल के लेके आता है और गले मिलता है और बोलता है भाई मैं बचा लिया। और वो जब दोनों गले मिलते हैं खुशी खुशी से अपने घर जाते हैं, वो बताते हैं अपने घर में कि ऐसा हमारे साथ हुआ, कोई मानता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है उनकी बात को। देखो स्टोरी मेरे पास कम से कम 100 के ऊपर है, पिछले बार स्टोरी बहुत तेज, इस बार पॉइंट लेके आ रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं कोई मानता ही नहीं है इस बात को। और वो जब घर में जाते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, बताते हैं कि भाई हमने ऐसा था, कि मानते नहीं है, तो एक चाचा होते हैं वहां पे, मोहन चाचा, वो ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास ऐसा ऐसा हुआ, बड़ा भाई डूब गया कुएं में, तो मैं उसको बचा नहीं पाया, मेरा वो ऐसा हो पाया, मैं बहुत टेंशन हो रही थी, फिर मैंने अपने आप को देखा, मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंस को चेक किया कि यस मुझे भाई को बचाना है, मैंने देखा ही नहीं कि मेरी उम्र छोटी, मेरा बचा लाया, कोई मानता ही नहीं गाँव भर में, सिर्फ एक चाचा होते हैं रहमान चाचा, वो मान जाते हैं, जब बोल रहा है कि अपने बड़े भाई को बचाया है तो मान लो। तो उनकी बार फिर आगे जाके उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनको पूछा जाता है मेरे भाई कि तुमने कैसे किया, कैसे बचा लिया, मतलब जिसका वेट ज्यादा उम्र ज्यादा उसको तुमने कैसे बचा लिया। तो वो जो छोटा भाई है वो उसको बोलता है कि सर जब मेरा भाई गिरा तो मैं ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा ना ऊपर देखा ना नीचे देखा ना कुछ देखा ना कुछ भी देखा, मेरे को पता है कि मुझे मेरा भाई है, मेरा ब्लड रिलेशन है और मुझे कहना कहीं कहना कहीं मेरा सगा भाई, मेरा ब्लड रिलेशन है, मुझे कहना कहीं उसको बचाना है, आगे मेंशन करना है, आगे निकलना है और कैसे भी करके उसको बचाना है, मेंशन करना है, निकाल के लेके आना है। और मैंने निकाला क्यों, क्योंकि ये मुझे बताने वाला कोई था ही नहीं कि तू नहीं कर सकता। यस सर। क्योंकि मुझे बताने वाला कोई था ही नहीं कि तू नहीं कर सकता, उसको तो एक ही काम था, मुझे बताना है बस। दोस्त बहुत मोटिवेशन है इसमें, हाँ क्यों, कि अगर कर लिया सीख लिया तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं किया नहीं समझ में आया तो आगे नहीं कर सकते। ये सबसे प्राउड की बात है यहाँ पे। जी सर। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, सपोर्ट सिस्टम बहुत जबरदस्त है। चाय पानी आप जानते ही हैं, सपोर्ट सिस्टम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल चाय पानी, सबसे बेस्ट। हम आपसे मुलाकात करते हैं आप हमसे मुलाकात करते हैं, फिर आप पानी पिलाते हैं हम लोग को,
फिर हम आपको चाय पानी की बात करते हैं, फिर हम मिलते जुलते हैं, अच्छी अच्छी बात करते हैं, करियर की बात करते हैं। सबसे एग्जाम्पल चाय पानी, सपोर्ट सिस्टम सबसे बेस्ट। बिहेवियर में चाय पानी। देखिए ड्यू शॉप में देखूं तो क्या दोस्त, यहाँ पे अगर आप किसी बॉस टू बॉस, किसी का अगर एम्प्लॉय पर्सन है, वो उसमें अगर कोई किसी का सपोर्ट करते हैं तो डिमांड करता है, भाई देख तेरा सपोर्ट कर रहा हूँ, पैसे कितने देगा, पैसे ट्रांसफर कर, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर, मैं तेरा सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बार जो गाइडलाइन मिल चुकी, पूरी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा काम फ्री ऑफ कॉस्ट है। चीजें आप देखिए, जितने भी इंटरनेशनल मोटिवेटर है वो पता है क्या करते हैं, पता है आपको? जो रवि सर समझा रहे हैं, जो रवि बेलावे समझा रहा है, ये वो बंदा है जिसको ग्राउंड से प्यार है, ग्राउंड से वो बंदे के शब्द बोल रहे हैं। और जो मोटिवेटर्स हैं वो थ्योरी बोलते हैं। वो थ्योरी हम भी करोड़ों बना सकते हैं भाई साहब, वो थ्योरी हम भी करोड़ों बना सकते हैं। जिसने आत्मा लगाई है काम के लिए, खून पसीना एक कर दिया, एक एक डीडी के लिए, एक एक एडमिशन के लिए, एक एक काउंसलिंग के लिए, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग अपने काम के लिए। वो बंदा ट्रेनिंग लगा रहा है उसका, वो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं थ्योरी वाले जो बोलते हैं यस यस आसान है, करके बताएंगे। भाई साहब मैं भी कर सकता हूँ। जी सर। एक फॉलोअप करने बोलेंगे तो, एक फॉलोअप करने बोलेंगे तो कुछ, एक नहीं फॉलोअप कर करने पाएंगे। बोलेंगे तो सबकी हालत खराब हो जाएगी। कुछ नहीं पता होता है फॉलोअप क्या होता है, कुछ मतलब नहीं है मनी में से प्लान, फॉलोअप, डीडी, एडमिशन सब क्या होता है। मोटिवेशन तो हर कोई होता है, यस कर सकता हूँ, लाइव मिलो, कर सकता हूँ, लाइव आप। भाई साहब एक फॉलोअप करके बता बोला। सही बात है सर। यस सर। अरे भाई साहब बोलना नहीं चाहूंगा, क्या बताऊं इस उम्र में मैं भी। मजा आ रहा है। जी सर। तो कहीं ना कहीं ये चीजों की बात होती है। ग्रोविंग इनकम है, परमानेंट है। आप देखिए कि जैसे कि दोनों डिप्लोमेट्स बने, उनके पास कार है, पैसे आ रहे हैं, शानदार 2% एक्स्ट्रा इनकम परफॉर्मेंस है, अच्छे खासे पैसे उन लोग कमाते हैं, एक्स्ट्रा इनकम भी कमाते हैं उन लोग। आज यहाँ पे आप देखिए कि आज हमारे पूरे सीनियर्स में ऑल, चाहे वो संजय धीमान सर है, डी.एस. धीमान सर, राहुल कुमार सर, रविंद्र रघुवंशी सर है, आशीष सर है, सरफराज सर है, प्रमोद सर है, अंजू मैडम है, ऋषि सर है, बिट्टू सर है, भारत सर है, पटले जी बनने वाले, सविता जी बनने वाली, मैं हूँ। हजारों डिप्लोमेट के ऊपर के लोग हैं जो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, कार घर बना चुके हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अनसक्सेस से कोई चांस नहीं है, सिर्फ यहाँ परफॉर्मेंस ही चलता है। करना है बस। यस तो सर। वही बात होगी ना। आज तो देखो, आज तो कितना मजा आ रहा है। मैं तो बोलूंगा कि इतने अच्छे चैंपियंस के साथ मैं बात कर रहा हूँ। वो बोलते हैं ना एक लाइन, मैं शुरू में बोलता था कि मैं आंधियों से क्यों डरूं जब मेरे अंदर ही तूफान है। मैं आंधियों से क्यों डरूं जब मेरे अंदर ही तूफान है। नॉर्मल लोगों से मिलने की जरूरत नहीं है, रूड सॉफ्टवेयर से जो पहचान है। यस सर। गजब सर। मेरे 7 दिन वाले में आपको फिल्मी का नहीं मिलेगा, काम से लेके मोटिवेशन मिलेगा। जी ये सर। पॉइंट्स काम से मिलेंगे। मेरे को वाला नहीं आता जाता, मतलब आता है, मतलब उतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं आपको वाले पोर्शन में लेके जाऊं। आई एम ट्रू, मैं आपको वो बात करूंगा जो ग्राउंड है। यस सर। ग्रोविंग इनकम है, बहुत इनकम है, अनलिमिटेड इनकम। आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं लोगों ने पैसा कमाया है। आज मैंने कहीं अपने 97-98 माइल कंप्लीट कर रहा हूँ पर्सनल आईडी से। आज लगभग 28-29 लाख का गणित। ऋषि सर के यहाँ 40-45 माइल है, उनने पैसे कमाए। बिट्टू सर के लगभग फैमिली से 50-55 लाख का मैथमेटिक्स है। तो कहीं ना कहीं लोग कर रहे हैं, हमने खुद किया है, मजा आ रहा है, सीख रहे हैं। प्रॉब्लम भी है, फेस कर रहे हैं, रोना नहीं रोते हम लोग। प्रॉब्लम है तो यार ट्रीटमेंट करेंगे उसका। यस सही सर। नहीं लग रहा है तो रोना नहीं रोना है, डॉक्टर के पास जाएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे। भूख लगी तो खाना खाएंगे, रोने का क्या मैटर है। तो ये क्लियर कट है। अनलिमिटेड इनकम है, रेस्ट करिए। अनलिमिटेड इनकम है, आगे बढ़ने के चांसेस है। हाँ, लव है, मान सम्मान है, रिस्पेक्ट बहुत है। यहाँ पे पीछे का रिस्पेक्ट है। यहाँ पे लोग बहुत सर मैम से बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मेंशन करते हैं। आप रिकॉग्नाइजेशन देखिए, मान सम्मान, जिन लोग को मेडल्स मिलता है। आप बन जाओ, आप प्रिविलेज बन जाओ, बढ़िया स्टार बन जाओ, प्रीमियर सबसे अच्छा डिप्लोमेट बन जाओ, और बैठा लो अपने फ्रेंड्स को, दोस्त को, फैमिली को, फैमिली मेंबर को, सबको, सब लोग को बैठा दो, और फिर हो रही होगी कॉलिंग। यस सर। Are you excited? Yes. So now I would like to call Mr. XYZ. Please come on the stage. लोग आ रहे होंगे, तालियां बज रही होगी, कॉलिंग हो रही होगी, बैठा लो फिर फैमिली मेंबर, होने वाली वाइफ, हस्बैंड, बाल बच्चे, ये वो दुनिया भर, सबको बैठा लो। देखो फिर कॉलिंग। आप देखा है दोस्त, मैंने बहुत रिकॉग्नाइजेशन है, बहुत मान सम्मान है, परमानेंट इनकम है, ग्रोविंग अनलिमिटेड है, आगे जनरल और पीढ़ी टू पीढ़ी इनकम है कि आगे बढ़ सकते हैं। करिए
Yes, हाँ? sir. कहीं ना कहीं चीजों को लेके मेंशन करिए कि सबसे पहली बात है कि तो ये वो कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसे बहुत सारे कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसे बहुत सारे जो पॉइंट्स है जहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे हम चीजों को लेकर सीख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और ये एमएलएम के जो है जहाँ से हम इतना सीख के करके, चाहे वो स्मार्ट वर्क की बात हो, बिहेवियर सबके साथ सेम है, फ्रीडम घूमने फिरने की आजादी, जाति भेदभाव नहीं है, सबको बिजनेस करने की अथॉरिटी है, वीकली पेमेंट है, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, मशीन की जरूरत नहीं है, हमको टेंशन नहीं होता है, लक वक का मैटर कुछ नहीं है यहाँ पे, अर्ली रिटायरमेंट है, स्मार्ट वर्क है, मोटिवेशन पावर है, लोगों को सिखा रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, पैसे आते हैं और ऐसी ग्रोइंग है जिन्हें पूरे सेक्टर्स को क्रॉस किया हुआ है, मेंशन किया हुआ चीजों को लेकर डील किया हुआ है। कहने के आप देखिए, Yes, sir. आप देख स्क्रीन में देख लो ना, पूरा पीछे करो सर एक स्क्रीन वाइड हिसाब के पहले आप देख लो ना, वर्क का देख लो ना, देख लो वर्क दिस ईयर अपने 98% लोग जो हैं अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं जी नहीं पा रहे। देख लो ना स्क्रीन, देख लो क्या सामने, देख लो आप 20 ईयर में उसने स्टार्ट किया, 40 साल में हार्ड वर्क, 60 में बंदा खत्म, कहानी खत्म। Yes, sir. टॉप वाली लाइफ देखिए आप, 4 से 5 साल आपने स्टार्ट किया, 5 से 6 साल आपने टाइम दिया, पैसे कमाया, अगले 5 से 7 साल के अंदर टूर ट्रेवलिंग चालू, घूमना फिरना चालू, मिलना जुलना चालू, लाइकनेस चालू, सब चालू, मिलना जुलना, लाइकनेस, टूर ट्रेवलिंग, दुबई, अभी सिंगापुर है, सिंगापुर टूर दमादम 23 जुलाई की क्लोजिंग से लेके एक क्या बोलते भाई दिसंबर तक आया है, जिसमें से अपने को कितनी 15 क्या बोलते भाई 18 क्लोजिंग मिल रही है। 23 जुलाई, 30 जुलाई, 8 अगस्त, 16 अगस्त, 23 अगस्त, 30 अगस्त, 8 सितंबर, 16 सितंबर, 23 सितंबर, 30 सितंबर, 8 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, नवंबर, 8 नवंबर, 16 नवंबर, 23 नवंबर, 30 नवंबर। जिस 30 नवंबर को आप क्या बोल सकते हैं, मतलब 1 दिसंबर भी बोल सकते हैं। मान लीजिए अब स्क्रीन में देखिए, एक स्ट्रगल लाइफ देखिए, करियर सेट किया, हार्ड वर्क किया और खत्म, डेथ हो गई। और एक जर्नी और देखिए जिसमें से एंजॉय करने का भी टाइम है, लग्जरियस लाइफ है, फैमिली है, मीट है, आगे बढ़ के मेंशन कर सकते हैं, चीजों को लेकर सीख सकते हैं कहीं ना कहीं, और आगे बढ़ के अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन कर सकते हैं, वर्क, अपना होम, अपनी कार, घर को लेके। तो दोस्त ये होता है कहीं ना कहीं ये होता है हमारा काम, ये होता है जर्नी, इस तरीके से हम सीख सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं, चीजों को लेकर डील कर सकते हैं। ये एमएलए में क्यों करना है, चीजों को लेकर डील कर सकते हैं, और सबसे अच्छी लाइफ जो होती है। सर ये बाकी लोग को म्यूट, एक आवाज आ रही है उसमें, आगे स्क्रीन करिए 1 मिनट। वहीं से आ रही है सर? अच्छा मेरी तरफ से आ रही क्या? यस सर। 1 मिनट, ओके। इधर से कहाँ आवाज आ रही, बच्चे वाली? तो ऋषि जी अभी तक का जो हमारे पॉइंट चल रहे हैं, क्या क्लियर आपको समझ में आया? ओके सर, पूरा एमएलएम क्यों करना है वो जरूरी, जो आपके 35 पॉइंट जो आपने बताया बहुत क्लियर है सर। क्या आपको वो जो मार्केट मेंटलिटी, मार्केट बिहेवियर का जो दमदार पॉइंट है वो समझ में आया? बिल्कुल सर। क्या सब लोग को स्लाइड के थ्रू एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है, एकदम दमदार? जी सर। कुछ नया फील कर पा रहे हैं आज? यस सर। स्लाइड के थ्रू बिल्कुल करना ही पड़ेगा। ओके, तो मेरा ऐसा मानना है कि ऋषि जी अपने पास टाइम कितना बचा है और कि हो 15 गया? मिनट है सर। तो एक पॉइंट हमको एक्सप्लेन और करना है, तो टाइम हो गया एक बार रिवाइज में कि नेक्स्ट करें इसको? सर 15 मिनट में हो जाएगा सर, ये वाले पॉइंट 5-7 पॉइंट है। ओके ठीक है, क्लियर करते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू। जैसे आपको पता चल गया कि एमएलएम क्यों करना है, मजे लो मजे, आगे क्यों बढ़ना है, महालक्ष्मी मंत्र, पैसे कमाने का मंत्र बता दिया मैंने। यस सर। और मैंने पूरा राज बता दिया, पूरा एकदम ओके वाला। एमएलएम मैंने बताया आपको, मजे लो मजे, महालक्ष्मी मंत्र, घूमने फिरने की आजादी, वाह अमेजिंग वाले।
मैं तो बोलता हूँ ऐसा कर लो सब लोग, सिंगापुर का जो है एकदम सिंगापुर का टिंगापुर कर लो, सिंगापुर का टिंगापुर कर लो, क्रैक कर लो ऑफर और बस रेडी, प्लेन बुक है एकदम इस बार कड़क। तो सबसे पहली बात है अब एमएलएम। अब एमएलएम में आप देख रहे होंगे एमएलएम में लोगों ने मार्केटिंग को एक्सेप्ट किया, लोगों ने मल्टी लेवल मार्केटिंग को एक्सेप्ट किया, इस फील्ड को एक्सेप्ट किया, कहीं ना कहीं इस सेक्टर पे एक्सेप्ट किया। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऐसे काम है जो कुछ इनडायरेक्ट भी होते हैं कि मैंने उसको सामान दिया, उसको दिया, उसको दिया, उसको दिया, उसको रिटेलर, कंज्यूमर, कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये डेटर, दुनिया भर का नजारा क्या सारा बहुत सारा होता है। लेकिन एक ऐसा काम और भी है जो डायरेक्ट है कि मैंने 9,500 की एजुकेशन लिया और जब 9,500 देने के बाद में सीधा अगले तक 9,500 तक मैंने पहुंचाया। मतलब मेरा जो कहीं ना कहीं बिजनेस है लिटिल इन्वेस्टमेंट का है, मतलब मुझे इसको कहीं ना कहीं मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत पैसे नहीं चाहिए। मैंने अपने एडमिशन भी 9,500 दिया और 9,500 के बिजनेस के रहते मैंने बात पैसे की मैटर नहीं है। 9,500 में मैंने क्या सीखा? अगर मैं 10,000 का कहीं पीजीडी से करता, 10,000 का इंग्लिश स्पीकिंग करता, 10,000 का कहीं पे कुछ सीखता, 10,000 का कहीं पे कुछ सीखता, 10,000 का और कहीं पे पढ़ाई करता, 10,000 की इंग्लिश स्पीकिंग, 10,000 का कंप्यूटर, 10,000 का और कहीं पे तैयारी, 10,000 का कहीं कहीं एक्सवाइजेड कहीं जाना क्या क्या क्या, मैं कितना सारा सीखता। लेकिन मुझे क्या मिला सर? मुझे क्या मिला? 10,000 रुपए में पैसे छोड़िए सर, आप सब जानते हैं सर, अचीवमेंट छोड़ो ना उस बात को, पैसे छोड़िए, लेकिन 10,000 के अंदर रवि को क्या मिला? एक 10,000 लगा के मुझे मेरी अपलाइन ने आज 1,000 लोग, 10,000 लोग, 50,000 लोगों के बीच में बोलने का मौका दिया दोस्त, और ये मुझे कहीं से नहीं मिल सकता था। मेरे अंदर आज पर्सनालिटी कम्युनिकेशन है, आज बोलने चालने का तरीका है, वे ऑफ टॉकिंग है, एक कम्युनिकेशन है, मैं लोगों से बात करता हूँ, मैं स्पीच देता हूँ, मैं फील्ड में बात करता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं अपने फैमिली से बात करता हूँ, मैं जब एडमिशन कराने जाता हूँ, जब डीडी बनाने जाता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ वहीं बाबा से। मुझे ये वो पर्सनालिटी मिली है जो कि थ्योरी से नहीं मिलती है, या किसी भयंकर कोई मोटिवेशन, कोई गुरु नहीं है उसके लिए सर। उसके लिए मेरा खुद है, अपलाइन है, सिस्टम है, काम है, धंधा है और करते गया कहीं ना कहीं। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीजें हैं, क्योंकि दुनिया में 3 टाइप की एजुकेशन होती है सर। एक होती है फिजिकल एजुकेशन, जो हमको हमारी दादी मम्मी चाची सिखाती है कि नाक है, कान है, गला है, बॉडी है, ऐसा है वैसा है, न जाने चीजें, ये होती है सर फिजिकल एजुकेशन। दूसरी होती है सर डिस्टेंस लर्निंग, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, ऐसा पढ़ रहे हैं, ये हो गया लगे हैं लोग, रट्टा 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 रट्टा, ऑल इज वेल रट्टा रट्टा लगे हैं लोग। हाँ, जब इंटरव्यू में गए तो सबसे पहले ये पूछा गया कि बोले सबसे पहले ये सबसे पहले बताओ कि मैंने वो 20 लाइन का सेंटेंस लिखा है। आवाज आ रही सर उधर से? 20 लाइन का सर आवाज आ रही है, ऋषि सर उधर से आवाज आ रही है, मेरे पास कोई नहीं है, उधर आप देख लीजिए। उधर से मैंने 20 लाइन का सेंटेंस लिखा और मैंने बंदे को बोला पढ़ के बताओ, तो बंदा बोलता है सर ये तो वो भयंकर कोई साइंटिस्ट का नाम है, कोई भयंकर नाम है, और वहां लिखा था राजू, RAJU। यस सर, कॉमन सेंस, बिल्कुल सर, कॉमन सेंस की बात है। तो कहीं ना कहीं लोग पढ़ तो रहे हैं, डिस्टेंस, पढ़ाई लिखाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, लेकिन स्किल नहीं है लोगों के अंदर, सीख नहीं पा रहे। और एक तीसरा पॉइंट है डिस्टेंस के बाद क्या फिजिकल, जो नाक है, कान है, गला है, बॉडी, जो मेरी दादी नानी दोस्त यार ने सिखाया। अब ये सामने टेबल है, सामने टेबल में सोया नहीं जाता भाई साहब, ये ना टेबल में मोबाइल रखने के लिए, ये सबको पता है। ये है फिजिकल डिस्टेंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, लगे हैं सर। और तीसरी एजुकेशन जो ड्यू साहब देती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड डिस्टेंस आल्सो पर दिखाई नहीं देती, वो दिखाई देती है कम्युनिकेशन में, हमारे वे ऑफ टॉकिंग में, हमारे बोलने चालने के तरीके में, उसमें लिटिल ऑफ इन्वेस्टमेंट। 9,500 के अंदर एक बंदे को जीनियस मतलब फर्श से लेके अर्श तक, 10,000 से लेके 50 लाख तक का सफर। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करते जाओ। हाँ, हाई इनकम बता चुका हूं मैंने दोस्त, हाई इनकम, बहुत इनकम है, बहुत ज्यादा इनकम है, इनकम बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आज 10,000 रुपए लगा के 2,000 से 1.5 लाख तक 6 लाख महीने की इनकम है। आज हमारे ग्रेट सीनियर राहुल कुमार सर 6 लाख कॉन्स्टेंट पेमेंट कमा रहे हैं।
रविंद्र रघुवंशी सर ग्रेट सीनियर महागुरु, कहीं ना कहीं ऑलरेडी कहना कि पैसे कमा रहे हैं आज, कहीं ना कहीं प्रमोद सर ग्रेट गुरु जी, कहीं ना कहीं 6 लाख कॉन्स्टेंट सैलरी में काम कर रहे हैं आज। मैडम सीनियर पे मैडम कमा रही है, मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ, आशीष सर कॉन्स्टेंट पेमेंट कमा रहे हैं, अभी सरफराज सर कॉन्स्टेंट पेमेंट कमा रहे हैं, सीनियर बहुत पैसा कमा रहे हैं, अप डाउन होता फाइनली बहुत पैसा कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, बहुत इनकम है, खुद का बॉस है, टाइम फ्रीडम है, कहीं नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना, आगे बढ़ते जाओ, कुछ नहीं करना है, कहना कि सबसे बेस्ट है। कि आज कहीं ना कहीं आज मेरे पास पूरा काम वर्चुअल है, मैं सीख पा रहा हूँ, मैं आपसे आज सॉफ्टवेयर के थ्रू मुलाकात कर पा रहा हूँ, आज वर्चुअली मैं आपके साथ, न आप मेरे पास आए हो न मैं आपके पास आया हूँ, लेकिन हम इतने को देख पा रहे हैं, आप मैंने टाई पहना देख पा रहे हो, मैंने व्हाइट शर्ट पहनी बिंदी वाली देख पा रहे हो, और मैंने एकदम आपके सामने लाइव बात कर रहा हूँ, ये देख पा रहे हो, एकदम क्लियर कट। नेक्स्ट बिल्कुल कहना आगे चीजों को लेके सीख के, कहना कि मेंशन करके, और वो चीज को लेके देखिए, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस कोई ऑन रोड नहीं है, हाँ, कि बालाघाट में चला तो बस वाराणसी तक चलेगा सर, फिर वाराणसी से आए मोहाड़ी तक, वहां तुम सर खत्म ना। तो ये बिजनेस किसी की घर की बखूती नहीं है, किसी का पर्सनल नहीं है, ग्लोबलाइजेशन बिजनेस है। आज पूरे ड्यू शॉप में 45 लाख लोग काम कर रहे हैं, अपना करियर सेट कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप पूरी दुनिया से दोस्त यार से मिलेंगे, सब लोग आपकी टांग खींचेंगे सर, टांग, तू नहीं कर सकता, तू नहीं हो सकता, फ्रस्ट्रेशन की बात करते हैं, तू करके बता, तुम तो गरीब हो, तू तो ऐसी होता है, तू तो बहुत ही काला दिखता है, तू तो छोटी हाइट है तेरी, तू तो दुबला है, तू तो भयंकर ही मोटा हो गया एकदम, बड़ा जान का साटी जैसे, तू तो भयंकर सारा कुछ ऐसा कर लिया। मतलब कहीं ना कहीं लोग आपके खींचतान कर रहे हैं। लेकिन आज एक ग्लोबलाइजेशन बिजनेस है, 45 लाख लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, आज लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, वर्ल्ड वाइड है, आज इंडिया में फैला हुआ है, बहुत सारे इंसेंटिव्स है, बहुत सारे अचीवमेंट्स है, सारी चीजें नेक्स्ट करते जाओ। आज हमारे यहाँ पे सबसे बेहतर है कि जब आप लोगों से मिल रहे होते हैं, कि लोगों से मिल रहे होते हैं, हर जगह डिमोशन ये दिखता है यार, तू नहीं कर सकता, वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, मन नहीं करता, अब तो मुश्किल है, असंभव सा लगता है, माहौल नहीं बनता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। यहाँ तो ऐसा है कि अप्लाई नहीं भी, यस सर, फुल एक्साइटमेंट, रवि सर ऐसे कर लो, यस सर, ऋषि सर ऐसे कर लो, यस सर, वो हो जाएगा सर, फुल जो एकदम हाउसी जो हाई है, और बर्तन साफ करने वाली बाई है, एकदम जबरदस्त, एकदम फुल जोश, फुल, चाहे वो काम के प्रति हो, एक्साइटमेंट हो, चाहे जोश हो, चाहे वो मिलने की बात हो, चाहे एडमिशन की बात हो, चाहे जाने की बात हो, चाहे मिलने की बात हो, चाहे रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे बात हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, दुनिया की टर्न हो, यहाँ सिर्फ एक्साइटमेंट है, जोश है, यहाँ पैर खींचे नहीं जाते पीछे, यहाँ पे आपको कभी कोई निगेटिव बात नहीं करता, यहाँ पे कोई फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं करता, डिमोशन की बात नहीं करता, लूज की बात नहीं करता, यहाँ एक काम है, यस आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, वी कैन डू इट, हम सब कर सकते हैं, नेक्स्ट करिए। कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी बात है, क्यों करना है, क्यों करना है, अर्ली रिटायरमेंट है, आप देख रहे होंगे ये कैसे कितना मस्ती मजे में दिख रहे थे, मेरे लगता है मेरा पहले का दोस्त से लगता है मेरे को, ये क्या है, फुल एंजॉय, फुल लगा मेरे को, बस इसके बाद चाय की व्यवस्था नहीं है, टोस्ट भी नहीं है, और इसके बाद तो अंडे वंडे भी नहीं है, बॉयल वाला, फुल, मतलब एकदम पूरा मना रहा है, ये पूरा नॉर्मल पूरा मना रहा है पूरा, फुल बॉडी में जी रहा है। इससे अच्छा मैं क्या समझा दूं आपको रिटायरमेंट क्या होता है दोस्त, क्या समझा दूं मैं आपको कि सब कुछ तो यहाँ वो डिप्लोमेट के बाद यहाँ वही है, करना है तो 12 से 50 करो ना, 49 का क्यों सोचते हो? करना है तो 12 से 50 करो, 49 का क्या सोचना? बिल्कुल सर, बहुत जबरदस्त। तो लिखने से लिखा हुआ दोस्त, यहाँ पे हर दिन आप नया नॉलेज गेन करते हैं और चीजों को लेकर सीखते हैं, मेंशन करते हैं, अपने ड्रीम कंप्लीट कर सकते हैं, आप आगे सीख सकते हैं, और हर दिन का नया नॉलेज, एक नया ड्रीम, एक नया पेशेंस, एक नई एनर्जी। मेरे सीनियर ने बोले कि रवि जी 50 आईडी भेजना है, कभी नहीं बोला मैंने कि नहीं भेजूंगा सर, आत्मा लगा दूंगा सर, 51 भेजूंगा, 50 नहीं भेजू सर, 51 तो रहेगी सर, 51, 50 का बोले 51 भेजूंगा सर, 60 बोलेंगे मेरी कैपेसिटी के हिसाब से 61 भेजूंगा सर, क्योंकि हर दिन मुझे एक नई गाइडलाइन, नया नॉलेज, ऐसा नहीं है कि मेरे सीनियर मुझे सिर्फ टारगेट दे रहे तो मुझे गाइड नहीं करते, वो सिखाते भी हैं कि रवि टारगेट कैसे फेस किया जाता है। बिल्कुल सर, और मुझे अपने सपनों के लिए प्रेरित करते हैं, हम आपको प्रेरित करते हैं, वो उसको प्रेरित करते हैं। कहीं ना कहीं
बहुत जबरदस्त है, बहुत मजा आ रहा है और बहुत ज्यादा वो कर सकते हैं। लोगों को हेल्प करने का बिजनेस है, आगे बढ़ रहे हैं। आज हम सब एक है, चाहे पूरे आज के पूरे डिप्लोमेट्स हो, चाहे पूरे सीनियर्स हो, चाहे वो कहीं ना कहीं एक मतलब एक छोटे से लेके एसोसिएट से लेके लेवल तक का बंदा हो, क्यों अपने आप को हम बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हैं, अपने Yes, आप को बदल सकते हैं, अपनी टॉकिंग। हाँ, हम अपने खुद के मालिक है, खुद के राजा, दिल राजा, बड़ा दिल है, किंग ऑफ हार्ट, बड़ा दिल है। चाहे टॉकिंग हो, लाइफ स्टाइल हो, अपनी सोचने का तरीका हो, थॉट हो, अपनी पर्सनालिटी हो, अपना कम्युनिकेशन हो, अपना सोचने का तरीका हो, इंटरनली मोटिवेशन हो। हाँ, दो मोटिवेशन होते हैं, हाँ, एक होता है मोटिवेशन, एक होता है इंस्पायरेशन। हाँ, जैसे हवे हवे में यस 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 मोटिवेशन, सिर्फ मोटिवेट ही रहना, इंस्पायर रहना है गोल के प्रति। यस, मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, अपने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, अपने आप को जानिए, नो योरसेल्फ, अपने आप को जानिए, अपने कम्युनिकेशन को बेहतर करने का एक मौका है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का मौका है आपको। 9,500 10,000 रुपए आपको, आपको कोई बॉडी देख के कोई नहीं देता है कि बहुत मोटा है तो मैं पैसे दे देता हूँ ना मेरे दोस्त, आपकी पर्सनालिटी को देख के देता है, आपके कम्युनिकेशन के अंदर को देख के देता है, बोलने चालने के अंदर तरीका देता है। एक प्रोफेशनल स्किल्स है, पर्सनल है, जिंदगी है, आगे बढ़ सकते, कर सकते, आगे बढ़ाइए। आप देख रहे होंगे सबसे बेहतरीन एग्जांपल, कैप्टन Yes, कूल, sir. विक्टर किंग, कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं बोलना चाहूंगा, मेरे पास मैच याद आता है भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अभी इसके पहले साउथ अफ्रीका का मैच था, इसमें जहाँ पे पिछले 2014-15 की सीरीज का बात है, एक ऐसा बंदा जो सीरीज में है, महेंद्र सिंह धोनी, बहुत जबरदस्त, 1 मिनट के अंदर गेम चेंज कर दे। सब टेंशन में रहते हैं कि मैच जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ऐसे ऐसे इसके एग्जाम्पल्स है, ऐसा 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 है, ऐसा ऐसा है। मैं स्क्रीन में पता है इनका एक वीडियो भी दिखा सकते हैं जो मैच पलटा था, लेकिन अभी टाइम नहीं है। जब मैं कभी मुझे वर्कशॉप ईबीएस लगाने का मौका मिलेगा, पहले यही काम कर रहा हूँ मैं, मजा आएगा। अब आप समझ रहे होंगे ट्रेनिंग से कि कितना बताने का होगा, आप समझ चुके हो कितना बताने का होगा। सोचिए आप, जी टाइम सर। कम है, आज देख पा रहे हैं कितना डाटा है, तो समझ में आ रहा है। फिर कि डेवलप योर लीडरशिप क्वालिटी, एक बंदा अपने आप को कैसे बना सकता है, अपने आप के साहस को बढ़ा के, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा के, समझ के, आगे बढ़ के डीलिंग कैसे करना, लीडरशिप क्वालिटी के अंदर दी जाती है, उसके अंदर स्ट्रेंथ डाली जाती है, उसके अंदर मजबूती डाली जाती है, उसको सिखाया जाता है, उसको सामने फेस करने की बात की जाती है। और ये किसी जॉब में नहीं होता, कहीं पे नहीं होता। अपने एटीट्यूड का, अपने नजरिया आप चेंज कर सकते हैं। एटीट्यूड का संबंध ईगो से नहीं है, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड, आप बात कैसे करना है, चीजों को लेकर सीखना कैसे है, मेंशन कैसे करना है, Yes, डील sir. कैसे करना है, बातचीत कैसे करनी है, चीज कर सकते हैं, एटीट्यूड, हर चीज तरीका होता है। देखिए सर, साइंस के ना सर, साइंस के भी सर 2 फैक्टर है, एक बेड है, एक गुड है। जैसे कि एक लकड़ी है सर, एक लकड़ी से आप किसी को मारपीट कर सकते हैं, उसकी जान भी जा सकती है, और उसी लकड़ी का यूज करके आप किसी का सहारा भी बन सकते Yes, sir. हैं। इसी प्रकार से आप अपने एटीट्यूड को, पॉजिटिव एटीट्यूड रख के आप इस बिजनेस को फुलफिल कर सकते हैं, अपने ड्रीम कंप्लीट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं चीजों को लेके अपने नॉलेज के साथ साथ अपने, जैसे बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं, बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं, चीजों को कहीं ना कहीं मेंशन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि शुरू में उसने बहुत जबरदस्त एक बीज एग्जांपल डाला, है। वी कैन गेट द नॉलेज मनी मैनेजमेंट, कैन गेटिंग मोर देन हेल्प योर डाउनलाइन। आप देखिए कि देखिए नॉलेज, देखिए कई लोग बहुत सारे पैसा कमाते हैं लेकिन उसको मैनेजमेंट नहीं आता कैसे करना है, अपलाइन बहुत जरूरी है। आप देखिए, वो एक बंदे ने वो बीज डाला, बीज के बाद में उसके अंदर एक्शन प्रोसेसिंग हुई, थीम डाला, एक पौधा बना, पौधा मिला, नॉलेज बढ़ा, उसके अंदर एक फूल, ऐसे वो जो पत्तियां वो ऐसे बड़े होने लग गई, और जब अपलाइन की पावर बढ़ी, थीम बढ़ा, नॉलेज बढ़ा, कैप्चर बढ़ा, उसकी जब ग्रोथ बढ़ी, बिजनेस इंक्रीज होते गया ऋषि जी। तो वो आप देखते जाइए कि वो अंदर जो पूरा, जो अंदर देखो पूरा मटेरियल, और यहाँ पे जो पूरा मटेरियल, यहाँ पे पूरा जो उसका है अंदर नीचे पूरे देखो, पैसे 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 चिल्लर 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 जमा कर करके वो देखिए इधर से वो ऐसे मतलब एक पैसे चिल्लर ऐसे जाते जाते जा रहे हैं। तो देख रहे हो जो पौधा है वो देखो, मतलब देखो कैसी यहाँ पे हेल्प, देखो हेल्प कैसे होगी, देखो मतलब देखो अप्लाई ने क्या करी, एक चिल्लर है वहां पे, एक पौधा गया, एक पौधा था वो डाउनलाइन, वहां से उसने हेल्प करी, गाइड किया, हेल्प किया, वहां से वो ऐसे अच्छा इकोनॉमिकली फाइनेंशियली हेल्प हुई, वो आगे गया, फिर वो थोड़ा सा मतलब कलेक्टिंग हुआ, फिर
बड़ा हुआ, फिर वो पौधा देखो पत्ती में आया, फिर उसके नीचे देखो कैसे जमा हो गया, वो ऐसे हो गया, फिर थोड़ा सा और ज्यादा कलेक्शन हुआ, फिर वो पत्ती ऊपर चले गई, और फिर वो जाके इतना बड़ा वो बंदा, मैं बोलूंगा कि वो बंदा क्राउन जेवल बन गया, और आज उसके पास पैसे की कमी नहीं है, और उसका देखो पौधा और बिजनेस देखो आप, वो पौधा एक बिजनेस जैसे है। वो जो सिक्के हैं वो गाइडलाइन है, वो मेंशन है, वो थीम है, वो मार्गदर्शन है, अपलाइन है, थीम है, और जो पौधा है वो एक डाउनलाइन है, एसोसिएट है। वो देखो वो कैसे कैसे आगे बढ़ पा रहा है सर। स्मार्ट वर्क की बहुत बड़ी ताकत है, खुद का गोल सेट होना चाहिए और सपने पूरे करते। स्मार्ट वर्क, गधे और स्मार्ट में अंतर देखिए आप। गोल सेटिंग स्मार्ट, बिल्कुल सर। गोल किसी भी गोल को चूज करने के लिए, किसी भी गोल को आगे बढ़ने के लिए, किसी भी गोल को पाने के लिए, किसी भी गोल को गेन करने के लिए, किसी भी गोल तक जाने के लिए, करने के लिए बोल। देखो देखिए किसान कितना मेहनत करता है, मजदूर कितना मेहनत करता है, लेकिन करोड़पति अमीरपति क्यों नहीं है? क्यों नहीं है वो? क्यों? क्योंकि वो बहुत गद्दे वाली मेहनत करता है। लेकिन आज मतलब आप समझिए कि अगर आपको किसी का प्लान करना है तो आप बहुत परेशान है, जरूरत ही नहीं है, आप प्लान की गाइडलाइन ले लो, वही प्लान 2 मिनट में हो जाएगा। मतलब Yes, क्या? स्मार्ट वर्क, बिल्कुल गोल सर। सेटिंग, स्पेसिफिक। आप अपने काम के स्पेशलिस्ट बनिए, उस पे पीछे करिए, अपने काम के स्पेशलिस्ट बनिए, अपने काम को चीजों को मेंशन करिए, चीजों के स्पेशलिस्ट बनिए, उसमें आगे बढ़िए, उसमें सीखिए, अपने काम के प्रति स्पेशल बनिए कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सीखना है, चीजों को मेजर बनाइए कि टारगेट ऐसा होना चाहिए कि मैं उसको मेजर कर सकूं, उसको मैं काउंट कर सकूं, उसको मैं एक्सेप्ट कर सकूं, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, बिल्कुल नहीं सर। होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, उसको मैं अचीव करने के योग्य हूँ, इतनी क्षमता मेरे अंदर होनी चाहिए। मतलब क्षमताओं के अंदर का इसका मीनिंग क्या है कि मुझे प्लान आना चाहिए, मुझे फॉलो आना चाहिए, मुझे करते आना चाहिए, होना चाहिए, और जो कहीं ना कहीं जो मेरा गोल है वो रियल होना चाहिए। पढ़े लेकिन मैंने चलो यार तो ऐसे समझो मैं 4 हूँ, मैंने मुझे 4 के हिसाब से टारगेट बनाना जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो। अब मैं 4 हूँ और मैंने एक टारगेट बना दिया कि मुझे ऑडी चाहिए 1 करोड़ की। सोच बहुत अच्छी है, सपने नहीं तोड़, लेकिन मुझे सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? मुझे सबसे पहले वो करना पड़ेगा ना कि मुझे अगर मैं 6,000 मैंने कमाया तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मेरी छोटे सपने, मेरा मोबाइल कैसे आएगा, मेरा हैंडसेट कैसे आएगा, मेरी टाई कैसे आएगी, मेरे कपड़े कैसे आएंगे, मेरे जींस शर्ट कैसे आएंगे, मुझे ये सोचने की जरूरत है सबसे पहले। बिल्कुल सर। तो मुझे उसमें मास्टरी हासिल करनी है, मुझे Yes, sir. इसमें मेजरेबल बनना है, उसमें अचीवेबल बनना है, और कहीं ना कहीं वो मेरे लिए रियलिस्टिक हो यस कि मैं इस वीक का पैसे कमा के, मैं 2,000 या 6,000 रुपए कमा के उसको कर सकता हूँ, और मुझे उसका करने के लिए इतना टाइम है। और क्यों? हर कोई बंदा आगे बढ़ सकता है, हर कोई बंदा आगे बढ़ सकता है, सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो एक बंदा अगर पीछे होता है तो अपनी गद्दारी, लाचारी, मक्कारी, मतलब गाइडलाइन के बाहर वो उसको मानता नहीं है, सीखता नहीं है, करता नहीं है, समझता नहीं है, अपलाइन में नहीं होता, सबमिशन में नहीं होता नहीं है, करता नहीं है। तो इस तरीके से आज हम सब आप देखिए सर, ये लास्ट स्लाइड है ना? यस सर। हाँ, आप देखिए जैसे ऋषि सर यहाँ पे लगभग कितने लोग सुन रहे हैं मुझे यहाँ पे अभी सर 300 लोग। 300 लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, मतलब बोल सकते हैं कि 600 से 700 लोग लगभग कवर हो रहे हैं। यस बिल्कुल सर। कई लोग इसलिए डिस्कनेक्ट नहीं हुए होंगे कि ट्रेनिंग में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता है, कई लोग का डाटा काम नहीं कर रहा होगा कि 2 घंटा लोड अपने आप में बहुत लोडेड है। बिल्कुल सर। है ना? तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे आगे बढ़ने की, सीखने की, मेंशन करने की। ये 7 दिन की जर्नी है। ये 7 दिन में कई लोग इतना डेवलपमेंट करेंगे, इतना अच्छा करेंगे, इतना अच्छा चेंजेस करेंगे, इतना अच्छा अपने अंदर लेके आएंगे, इतना ग्लोबली अपने आप को फैलाएंगे, अपने अंदर इतने चेंजेस करेंगे। और इसी 7 दिन के अंदर ऋषि जी जो फर्स्ट चेक अचीवर का बंदा है ना, वो 4 के ऊपर होगा, और जो 2 चेक वाला बंदा है ना ऋषि जी, वो 4 चेक के ऊपर होगा। जिसका तीसरा चेक बना है वो 5वें 6वें चेक में होगा। जो 5वां चेक का बंदा है वो दूसरा माइल उसका चालू होगा, और जो 1 माइल का बंदा है वो दूसरा माइल कंप्लीट कर रहा होगा। बिल्कुल सर, लाइन लगा देंगे एंट्रियों की बौछार। ये वो कर रहा होगा, वो चालू कर हो गया रहा सर। होगा ये काम। आप सुन लीजिए, कोई भी सुने, वो कर रहा होगा। वो अगर इसको खून में लेके आता है, अपने ब्लड में लेके आता है, तो कर रहा होगा। और यस मैं बोलूंगा, अगर आपने करने का सोच लिया है तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको पीछे होने से रोक सके। यस
अगर आपने सोच लिया मुझे आगे बढ़ना है, मुझे करना है, तो कोई आपको हस्ती नहीं जो पीछे कर सके, कोई निगेटिव बंदा नहीं है जो आपको बोल सके, कोई शख्सियत नहीं जो आपको पीछे कर सके। अगर आपने मन बना लिया कि मुझे करके दिखाना है, तो यस आप कर सकते हैं, हम आपके साथ में। यस सर। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैंने आपको मार्केट बताया, मार्केट की सोच बताया, मेंटलिटी बताया, बिहेवियर बताया, लॉ ऑफ एवरेज में बिजनेस में कैसे किस तरीके से बिजनेस काम करता है मैंने वो बताया, एमएलएम की भयानक पावर बताई है, आज ड्यूसॉफ्ट क्यों करना है मैंने ये बताई है। और कहीं ना कहीं जब आपका फीडबैक आएगा ना, आपको ये वर्ड लिख नहीं पाएंगे कि आप फीडबैक में मैं क्या लिख रही हूँ, आप फीडबैक दे रहे होंगे, क्योंकि ऐसा कुछ मिला है आज, ऐसा कुछ मिला है, क्योंकि आपको मुझे ऐसा मानना है कि अमेजिंग है, बहुत बिल्कुल जबरदस्त। सर। जी सर, सही बात है सर। इसमें बहुत सारी चीजें छूटी, बहुत सारी स्टोरी छूटी, बहुत सारी चीजें छूटी, इसको बहुत चीज कवर करने की कोशिश है। अब आप समझ गए होंगे कि कितना सारा डाटा है, समझ बिल्कुल लो सर। ट्रेनिंग कितनी खतरनाक चीज है ऋषि जी। आप समझ गए होंगे कि ट्रेनिंग करना लगाना करवाना और उस चीज को लेके अंदर में बता के उस चीज को लेकर डील करना बहुत बड़ी बात। बहुत जबरदस्त सर। जी सर, थैंक यू तो सर। आज की मीटिंग यहीं पे फिनिश करते जी हैं सर। अपन। काफी सारी चीजें हुई है। बिल्कुल सर। मेरा ऐसा मानना है कि काफी जो वर्ड मैंने बोले इसको पॉजिटिव समझिएगा, बहुत ही सकारात्मक वे में सोचिएगा, क्योंकि एक यस सर। बहुत आगे काम में आएंगे। इसी चीज को अपने बंदों के अंदर डालो, जो लोग सुन रहे हैं उनके एक बार रिपीट करो, एक बार बताओ उनको कि कैसे आप कर सकते हैं, कैसे अपने चीजों को लेकर डील कर सकते हैं, अपने सपने अपने ड्रीम कैसे। और अब जो एमएलएम मार्केट क्या सोचता है, हमको क्या सोचना है, ट्रीटमेंट क्या होता है, सीख क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं, एमएलएम की पावर क्या है, ड्यूसॉफ्ट क्या है, क्यों करना है और बेस्ट क्यों कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू। इतना अच्छा आपने साथ दिया है दोस्त, इतना अच्छा कॉपरेट किया है। थैंक यू ऋषि जी, आपकी वजह से ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हो पा रही है। बिट्टू सर, ऋषि सर, अक्षय जी और यहाँ पे सारे चैंपियन से इतना अच्छा कम्युनिकेशन हो पा रहा है। और मैं बोलूंगा कि आज का दिन याद रहेगा आपको, और अगले 4-5 दिन का जो सेशन है ऐसा कुछ बिल्कुल सर। मिलेगा आप भुला नहीं पाओगे। जी सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मॉर्निंग। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज की ट्रेनिंग बहुत शानदार, अमेजिंग। वाकई में सर आज जो चीज मिला है उसकी नोट्स भी बनेगी। जो लोग परेशान होते थे 7 दिन की मेरी 7 डे की ट्रेनिंग नहीं हुई ड्यूसॉफ्ट में, आज एक बात तो क्लियर है कि आज फर्स्ट डे की ट्रेनिंग हो चुकी है। आपके डायरी में आपका लॉ ऑफ एवरेज, मार्केट मेंटिलिटी, मार्केट बिहेवियर, वाई एमएलएम और वाई ड्यूसॉफ्ट, इतना सारा सब कुछ आज नोट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले कल जब ट्रेनिंग की स्टार्टिंग होगी, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आपने कल क्या सीखा। ओके दोस्त, थैंक यू। ना दिन बदलेगा, ना रात बदलेगी, ना बदलेंगे चांद सितारे। बदलना है तो आज और अभी खुद को बदलो। अभी भी क्यों बैठे हो दूसरों के सहारे। थैंक यू। जय ड्यूसॉफ्ट, जय रवि सर, जय जय ड्यूसॉफ्ट, जय अपलाइन। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम।